अरे गुरुजी, शिष्य नहीं जाना चाहता। वह सांसारिक जीवन क्या अच्छा है उसमें? बेटा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पहाड़ से उतारना चाहता हूं? मुझे पता था आप मुझे जाने नहीं देंगे। सांसारिक जीवन कहा, हमारे कुंडुन स्वर्ग से तुलना करता है। शिष्य हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, आपके लिए चाय पानी लाना, झाड़ू लगाना, प्रार्थना पढ़ना। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कर्म है जिसे निपटाना जरूरी है। कर्म? मेरा क्या कर्म? मैं 3 साल की उम्र से पहाड़ पर हूं, 20 साल से एक खरगोश भी नहीं मारा। मेरा क्या कर्म हो सकता है? ये इस जन्म का नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य में लिखा कर्म है, और यही है दिव्य मुद्रा, आखिरी सुराग। दिव्य मुद्रा? वही जिसके बारे में आप अक्सर बताते थे, हमारे संप्रदाय का खोया हुआ महान खजाना, दिव्य मुद्रा। हाँ, पर उसका मुझसे क्या लेना देना? दिव्य मुद्रा में आत्मा है, वो अपना स्वामी खुद चुनती है। 100 साल पहले उसने अपनी आत्मा बंद कर धरती पर गिर गई, बस खो जाना नहीं था। मैंने 100 साल की साधना से गणना की, उसके फिर से प्रकट होने का समय तुम्हारी कुंडली और तुम्हारे जन्म के क्षण से जुड़ा है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कर्म तुम्हें ही सुलझाना होगा। कर्म सुलझाना? पर शिष्य की साधना तो कमजोर है। कमजोर? तुम 7 साल में वज्र विद्या, 15 में ताबीज बनाना सीख गए। अब तो ग्रंथ उल्टे सीधे याद है। तुम्हें सिर्फ दुनिया में जाकर अनुभव, अच्छे कर्म इकट्ठे करने की जरूरत है, और साथ ही दिव्य मुद्रा का पता लगाना। 3000 पुण्य पूरे होने पर शायद तुम्हें मुद्रा मिल जाए और कर्म खत्म हो जाए। पर गुरुजी, दुनिया में हर जगह पैसे चाहिए, शिष्य के पास पैसे नहीं है। बकवास बंद करो। मैं 3 सिक्के लेकर उतरा था, तुम खुद ही कोई रास्ता निकालो। दिव्य मुद्रा नहीं मिली तो वापस मत आना। शिष्य विदा लेता है। गुरुजी, अपना ख्याल रखना। चलो चलो, उतर जाओ, उतर जाओ। छोटे शैतान। ठीक है। सुंदरी, रुकिए जरा। क्या बात है? मैंने आपका चेहरा देखा, आपकी माथे की रेखा काली है, भौहों के बीच बुरी शक्ति है, यह अशुभ संकेत है। आज रात 12 बजे खून बहने का खतरा, कम से कम पैसे का नुकसान, ज्यादा तो इज्जत का नुकसान। पुराना, अब धोखेबाजों के पास नए तरीके भी नहीं हैं, बनाने की जहमत भी नहीं उठाते। हटो, मुझे कहीं जाना है। यह ताबीज शुद्ध घर, शांत मन का है, इसे अपने पास रखो। यह तुम्हें इस संकट से बाहर निकालने में मदद करेगा। हेलो एक्सआईओ, हाँ मैं आसपास ही हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। 500 रुपए एक, बहुत सस्ता है मिस। मत जाओ श्रीमान शेन। श्रीमान जो आपको एक पेय पिलाना चाहते हैं। दूर हो जाओ।
देखो मेरे पास राडो की तलवार। छोटी बच्ची खिलौने से किसे डरा रही है? भैया तुझे असली दिखाता हूँ। दीदी चलो श्रीमान शैन। छोड़ो मुझे। अब मुझ पर विश्वास करती हो? विश्वास करती हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। अरे ओए, तवादी यहाँ है, उदंडता मत करो। तुम उनके साथ हो। तुम चूक हो गई। कहां से आया ये गंदा साधु? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? मारो उसे। ठहर। अरे क्या जादू टोना है ये? जादू टोना नहीं, ताओ जादू है। आगे से दुष्टता और हिंसा मत करना, समझे? आ आ तुम्हें समझ गया? हाँ हाँ। वाह, राक्षस है, भूत मिल गया। हे भगवान। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूं। गुरुजी कहते हैं एक जान बचाना 7 मंजिला पैगोडा बनाने से बेहतर है। कोई बात नहीं। भैया तुम बहुत शानदार थे। क्या तुम वो हो जो दुनिया से छिपे महान योद्धा? क्या तुम तलवार पर उड़ सकते हो? गुरुजी कहते हैं तलवार पर उड़ना एरोडायनामिक्स के खिलाफ है। यह सिर्फ कहानियों में होता है, बकवास है। लेकिन हल्के कदमों वाली कला, उसकी मुझे थोड़ी जानकारी है। वाह, एक्सायो, मजाक बंद करो। वह सामान्य इंसान है ही नहीं। अच्छा, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। तुम्हारी भौहों के बीच की बुरी ऊर्जा कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है। लगता है आधी रात के खून के संकट से तुम बच नहीं पाओगी। अगर बचना चाहती हो तो मुझे ढूंढना, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। या प्लीज 500 रुपए में एक ताबीज ले लो, बहुत वैल्यू फॉर मनी है। सीधे कहो, तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? अरे ये तो पैसे ऐंठने का तरीका है। अरे ओए लड़के, हमारी मैडम शैन को परेशान करने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है क्या? भैया, आपके चेहरे को देखकर लगता है आपको धोखा मिला है। नहीं, तुम। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। गुरुजी कहते हैं चेहरा दिल का आईना होता है। सब इंसान के हाथ में है। अगर अभी घर जाओ तो शायद उन्हें रंगे हाथों पकड़ सको, लेकिन अगर 2-3 मिनट लेट हो गए तो वह पिछली खिड़की से भाग जाएगा। तुम यहां ढोंग मत करो। हेलो, क्या हुआ? मैं बिजी हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारी कंपनी के दोस्त के साथ चली गई हूँ। क्या? तुम क्या कह रही हो? क्या वो तुम्हारी कंपनी का वो लाओ वांग है? मुझे पहले से पता था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तुम मेरा इंतजार करो। ओफ, मैं प्रोफेशनल हूं। संयोग है। शाओ शाओ, चलो चलते हैं। अरे, मुझे अभी तक पता ही नहीं तुम्हारा नाम क्या है। मेरी बहन, उसका नाम शेनवी है। मेरा नाम शाओ शाओ है। तुमने अभी जो 2 तरकीबें दिखाई, बहुत जबरदस्त थी। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? शाओ शाओ, चलो। यह मेरा घर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसपैठ की शिकायत कर दूंगी। व्हाइट टाइगर पीकिंग, ब्लड बाउल मिरर। गुरुजी ने मुझसे कहा था यह बहुत बुरा शगुन है। क्या तुम्हारे घर में हाल ही में लाल रंग की चीजें अक्सर गुम नहीं होती? दीदी, कल तुम्हारी वह लिमिटेड एडिशन लाल ड्रेस गायब हो गई थी। देखो ना, मैं प्रोफेशनल हूं। संयोग है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं प्रॉपर्टी मैनेजर को बुला लूंगी। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा? मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था अगर किसी की मदद करनी है तो पूरी करो। आज मैं यहीं दरवाजे पर पहरा दूंगा। आज रात अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठंड से मर जाओगे तो तुम्हारी मर्जी। शाओ शाओ, चलो चलते हैं। ओह,
दीदी, वह ताओवादी भिक्षु लगता है वाकई थोड़ा स्किल्ड है। ड्राइवर भैया की पत्नी का मामला उसने सही बता दिया। और फिर वे गुंडे। संयोग है या फिर और सोची समझी साजिश। वह जो तियानहाओ मुझे झुकाने के लिए कौन सा गंदा तरीका नहीं अपनाएगा। कुछ गुंडों को लाकर नाटक करवाओ और एक ढोंगी साधु को भी तैयार करो। उसके लिए यह बहुत आसान है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वह साधु का आभा मंडल और उसके हमले का तरीका बहुत हल्का सा। उसने आदमी को उड़ा दिया। मैंने इतने साल रहस्यवाद का अध्ययन किया है, मैं महसूस कर सकता हूँ। वह नकली नहीं लगता, उसकी ऊर्जा बहुत शुद्ध है। हाँ, तुम हो यह रहस्यवाद का आधा अधूरा ज्ञान रखने वाला। कंपास भी उल्टा पकड़ लेता है। तुम क्या सच्चा झूठा देख सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। बाहर के ये सभी ढोंगी दिलों को भड़काने में माहिर होते हैं। मेरा स्तर भले ही कम हो, लेकिन मेरी भावना हमेशा सही रहती है। लेकिन झूठियानहाओ, वह कमीना आखिर करना क्या चाहता है? झूठियानहाओ शिन परिवार को निगलना चाहता है। यह कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ असफल होने के बाद उसने पूरी तरह से उतार दिया अपना नकाब। अब वह खुलकर शिन परिवार को बर्बाद करना चाहता है। तो क्या करें? मुझे लगता है वह चुप नहीं बैठेगा। नहीं तो हम उस दरवाजे वाले साधु को आजमाते हैं, शायद वह वाकई मदद कर सकता है। अरे नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। और सुनो, तुम उस ढोंगी से दूर रहना। हाँ, एक बात और, तुम सुरक्षा विभाग को सूचित करो इस इमारत की, और घर की सुरक्षा बढ़ा दो, खासकर रात में। ओह, दीदी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, देर हो गई है। तुम सोने चले जाओ। ठीक है, तुम भी जल्दी सो जाना। अरे दीदी, आधी रात को सोते नहीं, चिल्ला क्यों रही हो? XIO। कितनी सुगंधित कुंवारी सुगंध है। तुम्हारा शरीर अब मेरा है। दुष्ट, यहाँ सन्यासी मौजूद है। अपनी हरकतें बंद करो। XIO। वह XIO नहीं है। उस पर पानी के भूत ने कब्जा कर लिया है। पानी के भूत लाल रंग पहनने वालों को ही चुनते हैं। बदमाश सन्यासी, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। मैं तुमसे कहता हूं, ऐसे नीची आत्माओं से निपटने के लिए बच्चे का पेशाब सबसे कारगर होता है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। देखो, यह तो खत्म हो गया। भैया, अब क्या समय है? अभी भी चाय पी रहे हो? यह मेरे गुरु ने दिया है। इसे कहते हैं क्युनकुनी की बोतल। समाजा।
हो गया। गुरु ने कहा था सूखने पर इसे खाद बनाया जा सकता है। 1000 रुपए नकद या स्कैन करें। मैं कैसे जमीन पर पड़ा हूँ, दीदी? भैया, तुम अंदर कैसे आ गए? अभी एक लाल कपड़े वाली चुड़ैल तुम्हारे शरीर में घुस गई थी। आ, मैंने उसे काबू कर लिया। मैं पेशेवर हूं। सच में? आज रात की बात किसी से मत कहना। चिंता मत करो, मेरा मुंह बहुत कसा हुआ है। शेन दीदी, क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूं? नहीं। हाँ हाँ भैया, मैं आपसे ताओवाद सीखना चाहता हूँ। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? अरे, हमारे संप्रदाय की विद्या केवल पुरुषों को ही सिखाई जाती है, लेकिन अगर पैसे दोगे तो शायद हो सकता है। हाँ। चुप रहो, तुम सिर्फ नीचे के कमरे में सो सकते हो, मेरी अनुमति के बिना। बाहर मत निकलना। श्याओ श्याओ, कमरे में जाकर सो जाओ। ओ, चूंकि पैसे ले लिए हैं तो मैं तुम्हारी एक और मदद कर दूं, ताकि तुम्हारा वह पानी का भूत साथी बदला लेने न आए। गुरु ने कहा था पानी के भूत हमेशा जोड़े में आते हैं। एक मादा पकड़ ली तो नर जरूर बदला लेने आएगा। आ जाओ, बाहर आओ, अपनी बीवी को ले जाओ खाना खाने। मेरी बीवी को वापस करो। बाहर आकर बोलो, मैं बहरा हूं, सुनाई नहीं देता। शाओहोंग को वापस करो। शाओहोंग को याद आ रही है। मैं अभी तुम्हें उससे मिलवा देता हूं। आकाश पृथ्वी रहस्यमय, मेरी शक्ति प्रकट हो। लुका छिपी खेल रहे हो क्या? हिलना मत, हाथ ऊपर करो। आप कौन हैं? परलोकीय जांच ब्यूरो, छावलिंगर। आसपास असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव का पता चला, देखने आई हूँ। ठीक समय पर आ गई। एक नरभूत है, अपनी बीवी का बदला लेने आया है। चलो मिलकर उसे पकड़ते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुरंत हाथ से पर रख कर बैठ जाओ, नहीं तो मैं गोली चलाऊंगी। तुम मुझ पर गोली चलाओ। कोई फायदा नहीं। बस इतना ही, मुझे करने दो। अरे, तुम्हारी कुशलता अच्छी है, बस तुम्हारा विषय गलत है। एक ताबीज ले लो, 500 रुपए का, बहुत किफायती है। बकवास बंद करो, यह आखिर क्या चीज है? यह भूत, इसका नाम जलभूत है। हम उसके कपड़ों की हालत से पता लगा सकते हैं। मरा हुआ तो कई दशक हो गए होंगे, गुरु ने कहा था। इस तरह के भूत की यिन ऊर्जा बहुत भारी होती है, खासकर उसकी भौहों के बीच। क्या यह ताबीज इतना असरदार है? बिल्कुल, मैं तुम्हें बता रहा हूं। यह अब क्या करें? उसे नीचे रख दो। अरे, कोई फायदा नहीं। सुनो, मेरे पास एक चीज है जो मैंने 20 साल से संजो कर रखी है। एक शुद्धियांक जाना, जिसे कहते हैं कुमारे मूत्र। छी, खिलौना। अरे यार, बात करते हैं। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? नहीं बोलोगे तो मैं डाल दूंगा। डाल दिया। मैं बोलता हूं। एक काले सूट वाला आदमी बहुत डरावना था। उसने मुझे ताकत दी, कहा मेरी बीवी को ढूंढ कर ले जाऊं। ओह, समझ गया। यह पकड़ो जरा। तुम्हारी बीवी अंदर ही है। अभी तुम्हें उसके पास पहुंचाता हूं। ले। हो गया। काम पूरा।
ऑफ ड्यूटी। रुको, तुम्हें किसने जाने दिया? नहीं, भूत तो पकड़ लिया, अब भी नहीं जा सकता। तुम खतरनाक सामान रखते हो, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करते हो। अब मेरे साथ थाने चलो जांच के लिए। लिंगर दीदी, मैंने अभी तुम्हें बचाया। फिर करना चाहिए। लिंगर दीदी मत बुलाओ, कानून का पालन, चलो मेरे साथ। चल। अरे, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? बस थोड़ी सी शरीर स्थिर करने की कला। चिंता मत करो, 4 घंटे बाद अपने आप खुल जाएगा। अभी मुझे छोड़ दो। ओह, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। फिर मैं जा, अलविदा। तुम बहुत बदमाश हो। जब मैं खुद को छुड़ा लूंगा, तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा। समय बिल्कुल सही है। पानी का भूत कामयाब हो गया होगा। शेन रुई, जब तुम मेरी औरत बन जाओगी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चौधरी झोम, कैसा रहा? अरे शेन रुई, डर गई क्या? उसे यहां लाओ, जल्दी करो। चौधरी झोम, मुसीबत हो गई। शेन परिवार के आसपास नजर रखने वाले भाई ने कहा। एक ताओवादी पोशाक पहने लड़के ने उस पानी के भूत को थर्मस में बंद कर दिया। थर्मस? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल सच। वो लड़का बहुत अजीब है। वो भूत उसके सामने एक दौर भी नहीं टिक पाया। शेन परिवार को अब लगता है फिर से सब ठीक है। बेकार, सारे के सारे बेकार। निकलो यहां से। भैया, यह थोड़ा सा इनाम है। मेरी दीदी कहती है। कल रात मदद के लिए शुक्रिया। यह ठीक नहीं है। मेरा मतलब है फुशेंग वुलियांग। फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। भैया, हाँ? शायद तुम अभी मत जाओ, कुछ दिन यहीं रुको। मेरे पास और भी रहस्यमय सवाल हैं, आपसे पूछने हैं। नहीं हो सकता। गुरु ने कहा, साधना करने वाले को नर्म जगहों में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। और दीदी शेन का खतरा टल गया है। यह मेरा एक पुण्य काम हुआ। मुझे अपनी दुकान लगाकर अगले खाने के पैसे कमाने हैं। अरे भैया, शायद आप मुझे शिष्या बना लो। मुझ में बहुत प्रतिभा है, मैं फीस दे सकती हूँ, बहुत सारी फीस। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि हमारे संप्रदाय का ताओवाद सिर्फ पुरुषों को ही सिखाया जाता है, महिलाओं को नहीं। ओह, लेकिन दोनों बहनों के इतने उदार होने पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। लेकिन शिष्या बनाने की बात छोड़ दो। ओह, अरे वो हमारे शेन समूह को अभी एक सिर्फ सलाह की जरूरत है। शायद आप बताएं, सिर्फ सलाह। नहीं नहीं, गुरु ने पहाड़ से उतरने से पहले मुझे काम दिया। 3000 पुण्य इकट्ठा करो और फिर खोजो हमारे संप्रदाय का खोया हुआ खजाना। दियांशी येन। मैं ऑफिस में बैठा रहूं तो खजाना और बहुमूल्य चीजें आसमान से नहीं गिरने वाली। मैं तो फुटपाथ पर ही सामान बेचूंगा, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। अरे, क्या तुम फिर से फुटपाथ पर ज्योतिषी बनकर बैठोगे? उसे ज्योतिषी कहते हैं? उसे कहते हैं लोहे जैसी भविष्यवाणी, राह दिखाना। मैं पेशेवर हूं। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा सहायक बनकर। मेरा अभिनय बहुत अच्छा है। सुनो, हमारे परंपरा में एक कहावत है, ज्योतिषी की दुकान पर एक परिचित चेहरा 2 बार कभी नहीं दिखना चाहिए। इसे कहते हैं ईश्वरीय व्यवस्था की अवमानना। ओह, खासकर सुश्री सू जैसी संपन्न महिला। ऐसी आम जगहों पर जाना उचित नहीं। तो अब इतना ही, हम फिर मिलेंगे। अलविदा। अलविदा। अरे, दीदी, वह चला गया। क्या तुम्हें लगता है वह वापस आएगा? कौन जाने। महाराज, आप यहाँ दुकान लगाकर लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं? हाँ, सभी परेशानियों का समाधान, वास्तु दोष जांच, भविष्यवाणी। गलत हो तो पैसा नहीं। आपका चेहरा उदास लग रहा है क्या कोई?
मुसीबत आई है? महाराज, आप देख सकते हैं। मैं पेशेवर हूं। हाँ, मैं किससे कहूं? मेरे पति की बात है। वह हाल में बिल्कुल बदल गए हैं, जैसे कोई और हो गए हों। अच्छा, आपके पति में क्या बदलाव आया? मेरे पति टेक कंपनी चलाते हैं, काफी सफल हैं। अभी नया बंगला भी लिया है क्लाउड टॉप एस्टेट में। जब से वहां गए हैं, एक दिन भी चैन से नहीं रहे। नए घर में जाने पर ऐसी परेशानी अशुभ संकेत है। विस्तार से बताइए। गुस्सा बहुत बढ़ गया है, छोटी बात पर चीजें तोड़ते हैं। मेरे साथ भी। परसों मैंने कंपनी के बारे में पूछा तो उन्होंने चिल्लाकर मुझे बाहर निकलने को कहा। सबसे डरावना कल हुआ, उन्होंने अपनी 5 साल पुरानी रैगडॉल बिल्ली को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। अरे सुनो, आपके पति को बिल्कुल भी सामान्य मानसिक समस्या नहीं है। डॉक्टर के पास गए? कुछ विशेषज्ञों से मिले, सबने कहा स्टार्टअप का तनाव है। चिंता विकार, दवाइयां दी पर आराम नहीं आया, बल्कि और भी बेहोशी सी रहते हैं। मेरी बात मानिए, आपके पति को तनाव की समस्या नहीं है। लगता है बुरे वास्तु दोष से प्रभावित हैं, मन अशांत हो गया है। सच में? महोदय, क्या आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं? अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं एक बार जरूर जाना चाहूंगा। भरोसा है, पूरा भरोसा है। बस मेरे पति को ठीक कर दीजिए। जितना पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ। मेरी गाड़ी वहीं खड़ी है। प्रोफेशनल लोग दक्षता की बात करते हैं। चलिए अभी चलते हैं। अरे, आपके घर में बहुत ज्यादा नुकीले कोने हैं, ऊर्जा का प्रवाह अस्त व्यस्त है, खासकर यह खिड़की और यह खिड़की दोनों मिलकर शार्प एरो का नुकसान पैदा कर रही है। धन और लोगों का सुख यहां टिकता ही नहीं। इस दिशा में नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा है। यह मेरे पति का ऑफिस है, वह दिन भर यहीं रहते हैं। आगे चलिए। जी, पधारिए। पति जी, तुम ये आदमी क्यों ले आए? ये कैसा पहनावा है, झाड़ फूंक करने वाला। वांग जी, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? यह मैंने बुलाए हैं महोदय चैन, असली जानकार है। आप मदद के लिए आए हैं। जानकार? मैंने तुमसे कहा नहीं था? मुझे सिर्फ कंपनी के प्रोजेक्ट का प्रेशर है, नींद नहीं आती। तुम ये ढोंगी क्यों ले आए? क्या कर रही हो? ये कौन सा जमाना है? तुम अभी ये अंधविश्वास मानते हो? श्रीमान, आपकी दोनों भौहों के बीच का स्थान काला पड़ा है, लाल रेखाएं दिख रही हैं। यह बुरी आत्माओं के चंगुल में फंसने का संकेत है। क्या आपको हाल में नींद न आना, बुरे सपने, गुस्सा आना होता है? पहले जो चीजें पसंद थीं, अब उनमें दिलचस्पी नहीं रही, बल्कि बेवजह तोड़ फोड़ करने का मन करता है। बकवास बंद करो। मनोवैज्ञानिक इशारे तो कोई भी दे सकता है। मैंने इस घर को करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाया है। तुम मुझसे कह रहे हो यहाँ गंदगी है, बुरी आत्माएं हैं? हाँ, जरूर मजाक कर रहे हो। जियाओ किंग, इसे कुछ पैसे दे दो, जल्दी से इसे यहाँ से निकालो। वांग जी, महोदय आपकी मदद के लिए आए हैं। आप सुनिए तो, पहले आपको कितना पसंद था रैगडॉल बिल्ली का बच्चा, अब तो आपने। छोड़ो भी, वो बिल्ली दिन भर रोती रहती है, मेरे सोचने में दखल देती है। जल्दी से इस ढोंगी को यहाँ से हटाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगा। श्रीमान, क्या यह डेस्क सीधे पड़ोस की इमारत के कोने के सामने है? तो क्या हुआ? सीधी दूरी 50 मीटर से ज्यादा है, इसका क्या असर पड़ सकता है? चलो आपको समझाता हूं। तीखा कोना सामना कर रहा है, यह दीवार की कटार का अपशकुन है। दूरी भले ही दूर हो, लेकिन अपशकुन की तीव्रता तीर की तरह सीधे मन को भेजती है। शुरुआत में तुम्हें बस सुस्ती और भूख न लगने का एहसास होगा, लेकिन लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो खून खराबे का खतरा भी हो सकता है। तुम डरा रहे हो। सुरक्षा गार्ड। मिस्टर वांग, क्या हुक्म है? इस ढोंगी को तुरंत इस सोसाइटी से बाहर निकालो और कभी वापस आने न दो। रुको। वांग जी, दाऊजान आपकी मदद के लिए आए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। बस करो, समझाना बंद करो। तुम्हारे पति अब किसी की नहीं सुन रहे। चलिए महोदय, अब आपको दिखाता हूं कि पेशेवर क्या होता है।
क्षमा करो। ये क्या माजरा है? तुम क्या कर रहे हो? किसने एसी का तापमान कम कर दिया? जियाओ जी, तापमान बढ़ाओ। आ क्या हो रहा है? लगता है सिर्फ फेंगशुई का अपशकुन नहीं है। यह सीसीटीवी कैमरा कब लगाया गया? किसने दिया? 1 महीने पहले, मेरे आने के कुछ समय बाद, मेरे बिजनेस पार्टनर ने दिया था। कहा कि ये सबसे एडवांस सुरक्षा कैमरा है। क्या हुआ? शर्त लगाते हो? किस पर शर्त? इस कैमरे पर। अगर मैं तुम्हें कोई अलौकिक चीज नहीं दिखा पाया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। 1 पैसा नहीं लूंगा। लेकिन अगर तुमने देख लिया तो तुम अपनी पत्नी की बात मानकर इलाज करवाओगे। शर्त लगाते हो? शर्त मंजूर। मैं मानने वाला नहीं। तुम्हारे ये ताबीज और मेरे एआई एल्गोरिदम और विज्ञान से ज्यादा ताकतवर है। शर्त मंजूर हुई। पर्दे आधे खींच दो और मेरे लिए एक गिलास पानी और एक आईना लेकर आओ। साधारण आईना, स्मार्ट मिरर नहीं। सुरक्षा गार्ड, जाकर लेकर आओ। चलो जल्दी करो, काम पर लग जाओ। जोर लगाओ, जल्दी खत्म करो। जोर लगाओ, जल्दी खत्म करो। पानी येन है, आईना सीमा है। साधारण चीजें भी असाधारण ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर सकती हैं। आदेश है, प्रकट हो। अरे, ये सब नाटक खत्म हो गया? यही है वो अवैज्ञानिक चीज? अरे जल्दी मत करो। दाव की शक्ति को और थोड़ा उड़ने दो। आ पानी में, आईने में। ये नामुमकिन है। ये जरूर जादू है। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। जियाओ जी, सभी प्रोजेक्शन डिवाइस बंद कर दो। विश्लेषण चित्र असामान्य है। मिस्टर वांग, घर के सभी स्मार्ट डिवाइस अभी जब डाओजांग मंत्र पढ़ रहे थे सभी फेल हो गए। ये क्या बात है? क्या कैमरे में समस्या है? पूरी तरह से नहीं। यह कैमरे की समस्या नहीं है। इसमें एक बुरी आत्मा का अंश घुसा हुआ है। आपके कमरे की विभिन्न बुरी शक्तियों के साथ मिलकर यह एक इन पालने वाला, आत्मा चुराने वाला जाल बना रहा है। यह जाल लगातार आपके शरीर की यांग ऊर्जा खींचेगा जब तक आप पूरी तरह से थक नहीं जाते। जिसने आपको यह कैमरा दिया? हे भगवान, कौन इतना दुष्ट है जो मेरे पति को नुकसान पहुंचाना चाहता है? अरे डाओजांग, आपको मेरी मदद करनी होगी। डाओजांग। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं तो बस एक नकली तांत्रिक हूं, एक धोखेबाज। अरे डाओजांग, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये क्या हो रहा है? कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? ये क्या है? समस्या को सुलझाने के लिए पहले जड़ तक पहुंचो। समाधान के लिए अंदर और बाहर दोनों काम करो। मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपके इस कमरे का लेआउट बदलना होगा। यह मेज दूसरी दिशा में रखनी होगी। वह गमला बालकनी में ले जाओ। और वह लैंप या तो ढक दो या फेंक दो। यह पहली बात है। दूसरी बात वह है यह, इस चीज को हटाने के लिए एक विशेष तरीके की जरूरत है। नहीं तो न सिर्फ बुरी शक्ति बाहर निकलेगी बल्कि इसे करने वाले को भी पता चल जाएगा। डाओजांग, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जब आप मंत्र पढ़ेंगे क्या मैं आपके लिए ले सकता हूं? विशेषज्ञता का काम विशेषज्ञों पर छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ये विशेषज्ञ लोग काम करते हैं, कुशलता पर ध्यान देते हैं। अरे हाँ, मैं आपको यह परिचय दिलाता हूं, मेरा यह ताबीज। इस ताबीज का नाम है घर की रक्षा और आत्मा को शांति देने वाला ताबीज। आप इसे स्टडी रूम के चारों कोनों, बेडरूम और मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ चिपका सकते हैं। यह आप दोनों को कुछ समय के लिए
बुरी शक्तियों से बचा सकता है। 500 रुपए एक बहुत अच्छा मूल्य है। राजा, आपका बड़ा उपकार है। शुरू में धन्यवाद नहीं। पहले मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने आपका अपमान किया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे हाँ, ऐसा कहा है। पैसे की बात जल्दी नहीं। पहले यह मामला मैं आपको बताता हूं। यह मामला निश्चित रूप से संयोग नहीं है, समझे? जिसने आपको फंसाने की योजना बनाई वह या तो आपकी कंपनी हड़पना चाहता है या फिर कोई और मकसद है। गुप्त रहस्य। महोदय, या वह समझ गया है। दूर से नियंत्रण करके दुष्ट शक्ति बाहर निकालकर मुझे वापस मारने की कोशिश कर रहा है। वो मेरे काली मकड़ी आत्मा देखने के जाल को देख सकता है और मकड़ी के जाले को काट दिया। कौन है वो बेवकूफ जो मेरे काम में बाधा डाल रहा है? चाहे कोई भी हो जिसने मेरे बलिदान स्थल को तोड़ा, उसे प्रतिकार का दर्द सहना होगा। 3 पवित्र ऊपर, सभी भूत नीचे। महान ताओवादी देवता, शीघ्र आदेश का पालन करो। मेरे लिए फट जाओ। हाँ, छोटी चीज बहुत जिद्दी है ना। आकाश और पृथ्वी रहस्यमय है। मेरी शक्ति को सत्यापित करो। 5 गड़गड़ाहट सेना, मेरी आज्ञा सुनो, काट दो। हल हो गया। उसका प्रतिकार मैंने तोड़ दिया है। यह जाल टूट गया। हाँ। ओ हाँ। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। आप बड़े दिल वाले हैं। मैंने पहले आपका अपमान किया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये छोटा सा उपहार कृपया जरूर स्वीकार करें। ओ हाँ, जिस साझेदार ने मुझे कैमरा भेजा उसके साथ अब कभी सहयोग नहीं करूंगा। मैं उसकी जांच भी करूंगा। जांचो उसे, जांचो। ताओवादी गुरु की मुहर, यह मेरे संप्रदाय का अनमोल खजाना है। इसकी अनुभूति थोड़ी दूर लगती है, लेकिन इस बार गलत नहीं हो सकती। दक्षिण। गुरुजी, शिष्य ने ढूंढ लिया है। महोदय। हाँ। आप, क्या हुआ? चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं ओम, बस थोड़ी सी शक्ति खर्च हो गई। जो तकनीक मैंने तुम्हें सिखाई जान बुझाने की, बस मेरे कहे अनुसार करो। फिर कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूं। महोदय, क्या संपर्क जोड़ सकते हैं? भविष्य में अगर कुछ हुआ तो। श अगर भाग्य में होगा तो फिर मिलेंगे। हाँ। विदा। क्या बात है, ये दखलंदाजी करने वाला ताओवादी, मेरा काली मकड़ी जाल तोड़ने की हिम्मत, और मुझे इतना प्रतिकार सहना पड़ा। मैं और तू जीते मरते साथ रहेंगे। और फिर ताओवादी गुरु की मुहर, दक्षिण। गति बढ़ानी होगी। चेन जुआन महोदय, पैसे गिनते गिनते बहुत खुश हो रहे हो। तुम कैसे आ गए? मेरी याद आ रही थी या फिर एक बार और अनुभव करना चाहते हो? ये क्या है? बंद करने का जादू? लिंगर दीदी? मुझे लिंगर दीदी मत कहो। पिछले बार का हिसाब अभी तक नहीं किया तुमसे। खतरनाक सामान रखना, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना और अधिकारियों पर हमला। खाना गलत खा लो, बात गलत मत बोलो। ये मेरा सामान खतरनाक नहीं है। ये तो लोगों की मदद के लिए है, उनकी संपत्ति बचाने के लिए। और अधिकारियों पर हमले की बात। तुम्हारे पास सबूत है क्या? तुम ठीक है, पुरानी बातें छोड़ो। मैं पूछती हूँ, आज दोपहर क्लाउड टॉप एस्टेट, विला नंबर 7, वहां असामान्य ऊर्जा का उछाल था। क्या तुमने किया? हमारे ब्यूरो का डिटेक्टर फटने वाला था। तुम्हारे ब्यूरो में ऐसी चीजें भी हैं? हैन, लगता है तुम लोग भी कुछ न कुछ देखते ही हो। हाँ, मैंने ही किया। सुनो, दोपहर को एक बहुत बुरा फेंगशुई जाल था, यिन चोर आत्मा जाल। बहुत खतरनाक था। मकान मालिक की पूरी फैमिली लगभग बर्बाद हो गई थी।
लेकिन मैंने तोड़ दिया। तोड़ दिया? मकान मालिक ठीक है। बिल्कुल, मैं प्रोफेशनल हूं, वरना ये पैसे कहां से आते? चेन जॉन, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करती हूँ। तुम्हारी हाल की असामान्य गतिविधियों और हमारे लिए कुछ ऐसे मामले सुलझाने के कारण जो हम नहीं सुलझा पाए, ब्यूरो ने तय किया है कि तुम पर सीमित निगरानी रखी जाए और संपर्क बनाया जाए। तुम्हें विशेष प्रतिभा निगरानी सूची में डाला गया है। विशेष प्रतिभा? कोई फायदा है क्या? खाना मिलेगा? खाना नहीं, लेकिन अगर कोई भूत प्रेत, फेंग शुई या विज्ञान से न सुलझने वाला मामला आएगा तो हम तुम्हें बुलाएंगे मदद के लिए। हाँ। सलाह का शुल्क मिलेगा। संबंधित विभागों की जांच में सहयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये रहा मेरा नंबर, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगी। और अपना बंद करने का जादू अधिकारियों पर मत इस्तेमाल करना। मत कहो लिंगर दीदी। ठीक है लिंगर दीदी। अलविदा लिंगर दीदी। अरे चेन जॉन, शेन दीदी, आपके पास मेरा नंबर कहां से? एक्सआईओ ने कहा था। संक्षेप में, मेरी कंपनी शहर के दक्षिण में नए विकास क्षेत्र के साइट पर कुछ अजीब बातें हो रही हैं। आपको आकर देखने की जरूरत है। शेन दीदी, क्या आप इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी? क्या फिर से कोई खून खराबा होने वाला है? यह फीस पहले ही साफ कर लेते हैं। चेन, मैं मजाक नहीं कर रही। विस्तार से बताओ। फोन पर साफ नहीं होगा। क्या अभी समय है? साइट पर आ जाओ। पता भेज रही हूँ। यह मामला सुलझा तो 10 लाख दूंगी। डील। लेकिन गुरुजी ने कहा था ऐसे बड़े मामलों के लिए 50,000 और चाहिए सामान खरीदने के लिए। ठीक है। फिर काम आ गया। दीदी, आखिरकार आपने भैया को बुला ही लिया। मैं कहती थी ऐसे मामलों में तो विशेषज्ञ ही काम आते हैं। साइट पर जो हुआ वह कोई दुर्घटना नहीं है। सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखा। मजदूरों ने बड़े विस्तार से बताया। लोग डरे हुए हैं। वह गधा जूजियान हाओ इसके बारे में सुनकर सर्कल में हर तरफ अफवाहें फैला रहा है। कह रहा है कि शेन परिवार का अब खात्मा हो गया, साइट तक नहीं संभाल पा रहे। फिर वही झूठा चोर किनोना। लेकिन दीदी, चिंता मत करो, भैया आ गए हैं 1-2 के बराबर। जो भी भूत प्रेत हो सबको थर्मस में बंद कर देंगे। उम्मीद है वह सच में काम आए। मैनेजर जिया, ये कौन है? प्रेसिडेंट शेन, आप आ गई। सूचना मिली थी, हालात जानने आई हूँ। कैप्टन झाओ, आप? ब्यूरो ने यहाँ असामान्य ऊर्जा उतार चढ़ाव पकड़ा है। मैं आ गई। भैया, ये तुम यहाँ कैसे? लिंगर दीदी, आपके ब्यूरो की कार्यक्षमता तो बहुत अच्छी है। मेरा काम छीना गई? मुझे दीदी मत कहो। बताओ क्या क्या देखा? हाँ, बहुत तेज मिट्टी की गंध है और एक तरह की नाराजगी भी। क्या यह पहले कोई अवैध कब्रिस्तान था? यहाँ कोई मरा भी है? गुरुजी, आपको कैसे पता? विस्थापन से पहले ये इलाका वास्तव में पुराना श्मशान था। बाद में हटा दिया गया। वो तालाब असल में एक जंगली तालाब था। आधा भर दिया गया। हाल ही में नींव खोदते समय फिर से कुछ निकल आया। श्मशान, जंगली तालाब भरना, अंधेरे पर अंधेरा। भूमि की खुदाई में कोई सावधानी नहीं बरती गई। मृत वस्तुओं को परेशान किया गया और समय भी सही नहीं था, जिससे दुष्ट ऊर्जा जमा हो गई। तुम लोगों ने रात में क्या देखा? सफेद परछाई के पैर नहीं थे। इमारत में घूम रही थी। रोने की आवाज आ रही थी। बहुत डरावना था। इतना ही नहीं, कल रात पहरेदारी करते हुए वांग लाओसान ने एक औरत देखी। लाल कपड़े पहने हुए, चारपाई के सिरहाने बाल बना रही थी। उसने टॉर्च चलाई तो वो औरत मुड़ी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। वांग लाओसान तुरंत बेहोश हो गया। अभी भी अस्पताल में है। बुखार में बकवास कर रहा है। दीदी, यह चेन जॉन, कोई उपाय है क्या? पानी के बूंद यिन ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। कब्रिस्तान दुष्ट ऊर्जा पाता है। अब यह एक प्राकृतिक यिन ऊर्जा इकट्ठा करने वाला तालाब बन गया है। हर रात अनगिनत भटकते भूत इकट्ठा होते हैं। हालांकि बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है। समय बीतने के साथ जान को भी खतरा हो सकता है। इसे कैसे तोड़े? क्या तैयारी करनी होगी? यह दुष्ट ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आम तरीके अब काम नहीं करेंगे। इस्तेमाल करना होगा सबसे शुद्धांग वाली चीज। एक ही बार में दुष्ट ऊर्जा को तोड़ना होगा। सबसे आसान और कारगर तरीका है बाल ब्रह्मचारी का पेशाब।
क्या? गुरुजी ने कहा है ऐसी शुद्ध यांग वाली चीज ही दुष्ट ऊर्जा को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, खासकर इस तरह की मिट्टी पानी की इन दुष्ट ऊर्जा के लिए। बकवास। अरे वाह भैया, इतना कठोर तरीका। फिर से यही। क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है? घिनौना है यह। बाल ब्रह्मचारी का पेशा सबसे आसान और कारगर है। अगर तुम चाहते हो कि मैं विधि विधान करूं तो उसकी अलग कीमत है, नहीं तो इसे कुछ और रात डराते रहने दो, कुछ और लोग मर जाएंगे। तो क्या करना होगा? हाँ, यह आसान है। बाल ब्रह्मचारी का पेशाब देखते हैं। मैं हाँ, दूर हो जाओ। क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? यह भैया। नहीं गुरुजी, मैं तो शादीशुदा हूं। बच्चा 8 साल का है। तो बहुत अफसोस की बात है। तो ये दोनों जल्दी करो। अगर कोई असर नहीं हुआ तो देखना मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ। लगता है पेशेवर काम पेशेवर लोगों को ही सौंपना चाहिए। आप लोग थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूं। जाता हूं, तुरंत लौटता हूं। यांग सार आग की तरह अपवित्र yin को तोड़ता है। नदियां उल्टी बहने लगती हैं, बुरी आत्माएं साफ हो जाती हैं। तोड़ो। देखो, हो गया। यह yin ऊर्जा इकट्ठा करने वाला तालाब टूट गया है। कल किसी को कहना सिनेबार और चूने के पाउडर को मिलाकर गड्ढा भर दें, फिर पंचरंगी धागा जो पवित्र किया गया है निर्माण स्थल के चारों कोनों को भर दो तो सब ठीक हो जाएगा। बस इतना ही? हाँ, हो गया। अगर यकीन नहीं है तो किसी को पहरा देने के लिए रख सकते हो। अगर कोई और अलौकिक घटना हुई तो मैं एक पैसा नहीं लूंगा। सुनो चेन, ताओवादी मास्टर के निर्देश के अनुसार आज रात पहरा रखो, रोशनी बढ़ा दो। हाँ, मास्टर, आप तो जबरदस्त है। छोटे भैया, तुम सच में ब्रह्मचारी हो? क्या मैं नहीं दिखता? गुरुजी ने कहा युवान यांग की ऊर्जा है शक्ति का आधार। ठीक है चेन्सवान, मैं फाइनेंस को कहूंगी तुम्हें भुगतान करने के लिए। कैप्टन झाओ, आज आपको परेशान किया। अगर भविष्य में फिर जरूरत पड़ी हम आपसे संपर्क करेंगे। छोटे भैया, मैं कल आपसे फू चित्र बनाना सीखने आऊंगी। चेन्सवान, क्या तुम भविष्य में समस्याएं हल करते समय थोड़े सभ्य तरीके इस्तेमाल कर सकते हो? जो तरीका काम करे वही काम का है। अगली बार कोई काम हो तो मुझे बुलाना। लिंग एर दीदी। मुझे लिंग एर दीदी मत कहो। अलविदा लिंग एर दीदी। बेकार, सारे बेकार। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सके। शेन रुई, उस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? मिस्टर झो, निर्माण स्थल से पुष्टि मिली है। भूतों का मामला वास्तव में उस छोटे ताओवादी चेन्सवान ने कुछ तुरंत ही हल कर दिया। बिल्कुल परंपरागत तरीके नहीं। विस्तार से बताओ। निर्माण स्थल के मुखबिर के अनुसार उस छोटे ताओवादी ने ब्रह्मचारी के मूत्र को सिनेबार के साथ मिलाकर फिर हवा में फूंक बनाकर उस अजीब कीचड़ वाले गड्ढे को शांत कर दिया। ब्रह्मचारी का मूत्र। अच्छा, बहुत अच्छा। ये औरत खुद को गिरवा रही है, किसी भी गंदे हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है, किसी भी अजीबोगरीब इंसान को बुला रही है। हम और इंतजार नहीं कर सकते। एक बार नाकाम रहे तो उसे दूसरी बार सजा देंगे। मैं उस छोटे ताओवादी के उसके लिए और सुरक्षा बनाने से पहले उसे जानलेवा झटका दूंगा। दीदी, झो तियान हाउ वह बदमाश कल रात कोई जियांगजेंग युवा उद्यमी चैरिटी एक्सचेंज डिनर आयोजित कर रहा है। उस आमंत्रण सूची में तुम्हारा नाम है। नहीं जाऊंगी। मुझे पता था। यह तो एक खतरनाक दावत है। जो जाएगा वह मूर्ख है। लेकिन उस समय शहर के औद्योगिक और वाणिज्यिक संघ के नेता भी मौजूद होंगे। सिल्वर रेगुलेटरी कमीशन, जियांगजेंग ऑफिस के उपनिदेशक और रुईफेंग बैंक के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के निवेश प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण अतिथि मौजूद है। दीदी,
यह रुई फेंग बैंक का निवेश प्रमुख है। हम क्या यह वही रुई फेंग है जिसके लिए तुम्हारी कंपनी अभी लोन रिन्यूअल और नई जोन प्रोजेक्ट के लिए सिंडिकेट लोन पाने की जीतोड़ कोशिश कर रही है? वही है जो दियानहाओ उसे इस तरह के निजी डिनर में बुला पाया। जाहिर है दिखावा कर रहा है तुम्हें चिढ़ाने के लिए, ताकि तुम उसके कनेक्शन देखो। दीदी, यह साफ तौर पर एक जाल है। जो जाएगा वह मूर्ख होगा। मैं जाऊंगी। दीदी, तुम्हें पता है कि वह बदमाश अच्छे इरादे से नहीं बुला रहा। तुम जाओगी तो वह हर तरह से तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा। मुझे जाना ही होगा। शेन कंपनी इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन श्याओ श्याओ, छिपने से समस्या हल नहीं होगी। इससे सिर्फ विरोधी और अधिक उग्र हो जाएंगे और प्रतीक्षारत लोग निराश हो जाएंगे। जो दियानहाओ मेरी बदहाली देखना चाहता है, वह चाहता है कि मैं पीछे हट जाऊं, मगर मैं गर्व से सामने आऊंगी। क्या वह तरीका थोड़ा अलग वाला महान व्यक्ति नहीं है? हाँ, हम उसे साथ ले जा सकते हैं। उसे बॉडीगार्ड बना दें, सुरक्षा सलाहकार। उस भैया के साथ कोई भी भूत प्रेत दानव राक्षस डर का कारण नहीं बनेगा। रुई, तुम आई, ये मेरा सौभाग्य है। और श्याओ श्याओ बहन भी और सुंदर हो गई है। जो शाओ, आप बहुत मेहरबान हैं। दिल्ली के भागों में छिपाना मतलब नकली दयालुता। अरे रुई, सुना है तुम्हारे कारखाने में कुछ दिन पहले कुछ अपवित्र चीजें हुई। क्या तुम्हें मैं कुछ महान विद्वानों से मिलवा दूं? जो शाओ, आपकी चिंता की जरूरत नहीं, मामला सुलझ गया है। अच्छी बात है। व्यापार में थोड़ा भाग्य का ध्यान रखना चाहिए, है ना? मेरी राय में जब मदद मांगनी चाहिए तो मांग लेनी चाहिए, है ना? जैसे कि हम दोनों कंपनियां मिलकर काम करें, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूं। जो दियानहाओ, अपनी भाषा संभाल कर। हाँ, कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। मजाक था रुई, तुम मजाक भी नहीं सह सकती। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक नृत्य तैयार किया है, क्या तुम इसे देखोगी? शेन दीदी, ताओवादी पुजारी, ये यहाँ कैसे आया? शेन साहब द्वारा बुलाया गया महान व्यक्ति यही? क्या ये वही है जिसने बच्चे का पेशाब इस्तेमाल किया था? भैया, यहाँ कुछ स्वादिष्ट है। माफ करना। तुम नहीं हो। अरे तुम वही हो ना, छोटे ढोंगी बाबा? हाँ। रुई, तुमने क्या ढूंढ लाया हो? तेरे साइड पर नाच गाना कर रहे हो, और वो भी इतने घिनौने तरीके से। अरे यार, क्या तुम्हारे शेन परिवार में कोई नहीं बचा? ओह, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम वही हो जो दिन भर शेन बहन को परेशान करते हो, भूत भेजकर डराते हो और उन्हें हमेशा मुसीबत में डालते हो। जू जमी खींचने वाले जू साहब। बकवास मत करो। किसने भूत भेजा? अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हें जियांगजे में रहने नहीं दूंगा। इतनी जल्दी क्यों? मैंने बस देखा तुम्हारा माथा काला पड़ गया है, आंखों में प्रेम संकट है। यह साफ लक्षण है कि तुम अश्लील चालों में फंसे हो। क्या तुम हर दिन बस यही सोचते रहते हो कि शेन बहन को कैसे फंसाओगे? क्या हाल ही में अक्सर कमर और घुटनों में दर्द, शरीर में कमजोरी, चक्कर आते हैं? डरो मत, यह किडनी की कमजोरी के सामान्य लक्षण है। उस तरह के काम कम करो। भैया, वाह, उसकी काली करतूतें उजागर कर दो। तुम क्या बोल रहे हो? किसकी किडनी कमजोर है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, ठीक है। मुझे पता था तुम मानोगे नहीं। शेन बहन, गुरुजी ने कहा है, ऐसे झूठे गंदी जुबान वाले लोगों के लिए थोड़े से खास तरीके की जरूरत होती है। मेरे पास एक सच्चाई का ताबीज है जो तुम्हें कुछ देर के लिए तुम्हारे मन के सबसे गंदे, सबसे बुरे ख्याल बोलने पर मजबूर कर देगा। नहीं नहीं, क्या आप बड़बड़ा रहे हो? सुनो सुरक्षा गार्ड, इस झूठे आदमी को बाहर फेंक दो। रुको। पंडित चेन, आप भी यहां। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपका ऋण चुकाऊंगा। इतनी औपचारिकता नहीं। वह ताबीज काम आया? हाँ, ये कैसे हो सकता है? जिससे मैं खुद को जोड़ना चाहता था वो चेनेक्सिवैन के पक्ष वाला निकला, और मैं चेनेक्सिवैन का जीवनदाता ऋणी हूँ। वैंग जी उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते हैं। इतना सम्मान, जीवनदाता ऋण, क्लाउड टॉपविला। मुझे याद आया, वैंग जी को कुछ समय पहले कुछ हुआ था। कहा जा रहा था कि चेयरमैन वैंग पर भूत प्रेत सवार था। उन्होंने कोई महान व्यक्ति बुलाया था। क्या वह यही साधु था? हे भगवान, वैंग जी भी उनका इतना सम्मान करते हैं। झूठिया ना हो, तुम अभी मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जी हमारे वैंग परिवार के लिए पुनर्जन्म के समान है। झूठिया ना हो, आपने धर्मगुरु पर आरोप लगाने की हिम्मत की। मैं वांग आज
आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं कि ज़ीचुआंग वेलाई और मैं व्यक्तिगत रूप से झो तियानहाओ और उसके सभी व्यवसायों के साथ सभी सहयोग बंद कर रहे हैं। सहयोग समाप्त। बॉस वांग। लगता है बॉस जो कुछ कहना चाहते हैं। तो अब बॉस जो का सच्चाई का समय शुरू होता है। मैं तो शेन परिवार को बर्बाद करने पर तुला हूं। शेन रुई, तुम्हें पाना इतना मुश्किल क्यों है? मैं तुम्हारे पीछे पड़ा, ये तुम्हारा सम्मान था। हमारा झो परिवार जियांगचेन का सबसे अमीर है। तुमने इस सम्मान को ठुकरा दिया। बेशर्म हो, है ना? फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सताता हूं। बेशर्म। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वह कंस्ट्रक्शन साइट पर भूतों वाली बात क्या है? वो भूतों वाला मामला, वो भी मैंने ही किया था। वहां क्या था? एक यिन एनर्जी जाल उस छोटे से ताओवादी ने तोड़ दिया। किससे? बच्चे के पेशाब से। नहीं, ये कितना घिनौना है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं। नीच, जियांगचेंग व्यापार जगत का कलंक। बहुत डरावना है ऐसे तरीके अपनाते हुए। बड़ी खबर। यह तो बिल्कुल बड़ी खबर है। जब शेन रुई दिवालिया हो जाएगी, मैं उसके साथ जो चाहूंगा वही करूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। और ये छोटी चचेरी बहन देखने में बहुत सुंदर लग रही है। मैं तो जरूर। जियाओ जियाओ, सब रिकॉर्ड हो गया। क्या यह पक्का सबूत नहीं है? झो तियानहाओ, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने सुन लिया है। हम अदालत में मिलते हैं। मिलते हैं। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। हम फिर देखना, मैं तुम सबको एक एक करके जेल भेज दूंगा। आ अरे अरे, ये बातें मैंने कही ही नहीं। तुम हो, ये जादूगर है, इसने मुझ पर जादू किया है। ये बातें मैंने नहीं कही। बॉस जो खाना गलत खा सकते हैं, बात गलत नहीं बोल सकते। पुलिस जादू टोने में नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग और सबूतों में विश्वास करेगी। सबने सुना ना? ये बातें बॉस जो ने खुद कही हैं। बॉस वांग, आपने भी सुना ना? हाँ, मुझे ताओवादी चिंग की बातों पर विश्वास है। हाँ, मुझे भी विश्वास है। यहाँ बैठे सभी लोगों की अपनी अपनी राय है। आज की घटनाओं ने मुझे वांग को हैरान कर दिया है। अच्छा चरित्र, अच्छे हथकंडे। मैं वांग तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करता। बॉस शेन, अगर जरूरत पड़ी तो ज़ीचुआंग वेलाई आपके शेन समूह के साथ व्यापक सहयोग करने को तैयार है। ताओवादी जी, हाँ, एक बार फिर आपका शुक्रिया। तो मैं अब चलता हूं। आप सबको परेशान नहीं करता। तो हम भी चलते हैं। भैया, आप तो कमाल के हो। वह सत्य वाला ताबीज, इतना शानदार, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में वह डीन जो हमेशा मुझे परेशान करता है। छोटी मोटी चाल, थोड़ी सी मानसिक शक्ति खर्च करनी पड़ती है। लेकिन शेन दीदी, यह आदमी, उसके दिमाग में बहुत बुरे ख्याल हैं और वह थोड़ा बुरी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। तो तुम्हें आगे चलकर उससे सावधान रहना चाहिए। चेन जुआन, आज तुम्हारा शुक्रिया। एक बात नहीं बल्कि। अरे शेन दीदी, यह तो बाहरी बात हो गई। तो अब आगे तुम क्या करने वाले हो? क्या स्टॉल लगाना जारी रखोगे? फिलहाल तो यही प्लान है। शेन दीदी, अगर आगे चलकर तुम्हें फिर से शर्माओ मत, आखिरकार तुम तो एक बड़ी पारिश्रमिक मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा, आज का भी शामिल है। यह सलाह शुल्क और सुरक्षा शुल्क समझो। फुशेंग वूलियांग, शेन दीदी। साफ सुथरा। चियो चियो। हाँ, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। अमीर हो गए। ताओवादी मुहर, मेरी प्रतीक्षा करो। यह दुनिया वास्तव में पहाड़ों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ताओवादी महात्मा, मैं संतान प्राप्ति की कामना करती हूँ। छोटे भैया, मैं आ गई। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? हाँ, संतान प्राप्ति मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आती। आप कहीं और जाकर प्रार्थना करें। मैं फिर आऊंगी। छोटे भैया, मेरे लिए भी एक बार भविष्यवाणी कर दो। भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुमसे भविष्यवाणी कराने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी शिष्या बनने आई हूँ और साथ ही शुक्रिया अदा करने। उस रात मेरी बहन का बदला लेने के लिए
जो दियानहाओ का चेहरा गिरगिट की तरह बदल गया था। बस हाथ का काम था। बस गुरु बनाने की बात फिर मत करना। अगर तुम सचमुच सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक आंखों का व्यायाम सिखा सकता हूं। लंबे समय तक अभ्यास करने से आंखें तेज होती हैं और मन शांत रहता है। बुरी आत्माओं के प्रभाव में नहीं आएगा। आंखों का व्यायाम हमने प्राथमिक स्कूल में ही करके थक गए हैं। छोटे भैया, तुम सचमुच कंजूस हो। वैसे मेरी बहन कह रही थी कि कल रात तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है, तुम्हारा आधिकारिक तौर पर शुक्रिया अदा करने के लिए। खाना अच्छा है, समय और जगह। ओ, छियो छियो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यह मक्खी आ गई? छियो छियो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस तरह के ठग से बात करने में क्या रखा है? भैया नई कार लाई है, तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। शाम को मिशेलिन स्टार रेस्तरां में। मैंने टेबल बुक कर ली है। वांगशुओ, मैं तुमसे ज्यादा नहीं जानती। रास्ते से हटो, मुझे इस महापुरुष से कुछ पूछना है। महापुरुष? यही? छियो छियो, तुम्हें कब से इस तरह के लोग पसंद आने लगे? अगर तुम्हें कॉस्प्ले पसंद है तो भैया तुम्हारे साथ करेगा। यकीन मानो इस ठग से कहीं बेहतर होगा। वांगशुओ, अपनी जुबान संभाल कर रखो। यह मेरा दोस्त है। वैसे महोदय, अभी आपके चेहरे को देखा तो माथा काला पड़ गया है, खून खराबे का संकट है। 4 शब्द सुन लो, महिलाओं का सम्मान करो, नहीं तो सबके सामने शर्मिंदा हो सकते हो, यहां तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। मुझे खून खराबा, शर्मिंदगी, जेल? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जियांगजे में किसकी हिम्मत है मुझ जैसे बड़े आदमी से इस तरह बात करने की? मानते हो कि मैं एक फोन करके तुम्हें अभी जेल में डलवा सकता हूँ? छोटे भैया, चलो हम चलते हैं। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। चियो चियो, तुमने अभी कहा था कोई तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होता है सबके सामने शर्मिंदा होना। इस विद्या का नाम है स्पष्टवादिता से सच्चा स्वरूप प्रकट होना। शरीर को नुकसान नहीं, बस असली स्वभाव दिखा देता है। अब गर्म हो जाओ, थोड़ा संगीत लाओ, धमाल मचाओ। ये आदमी क्या कर रहा है? नशे में है? ये कैसा नाच है? मिर्गी का दौरा? क्या यह वांग परिवार का उड़ाऊ लड़का नहीं है? यहाँ क्या पागल कर रहा है? संगीत और तेज चाहिए। आज मजा आएगा। पूरे शहर को बताऊं कि भैया की बॉडी कितनी बढ़िया है। छोटे भैया, तुम बहुत शरारती हो। यही है वो स्पष्टवादिता? सड़क पर कपड़े उतार कर नाचना? दिल खराब, बोली गंदी, तो फल भी तुरंत मिला। इंसान करता है, ऊपर वाला देखता है। न्याय की जाल बड़ी मजबूत होती है, कोई नहीं बच सकता। संगीत और तेज और जोश भरो। मिनियन। वांग साहब, दिल तो बच्चों जैसा है। आओ आओ, देखो आज की हेडलाइन तय। कानून प्रवर्तन अधिकारी अभी तक क्यों नहीं आए? वांगशुओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ मच लो। सार्वजनिक रूप से नकल दौड़ना, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा, अश्लीलता का संदेह। ले जाओ इसे। जादू है, वो ताओवादी है। कुछ कहना है तो थाने में कहना। ले जाओ इसे। नहीं, वीडियो बनाने वाले कृपया स्वयं हटा दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी जिम्मेदारी, सब चले जाओ। फिर तुमने ही शरारत की है। मैंने नहीं की। मैं अभी सो रहा था, वह अचानक आ गया। सारे कपड़े उतार दिए, मुझे डर लग गया और मैंने समझाया, लेकिन उसने नहीं सुना। मैं तुम्हारे लिए विश्लेषण करता हूं। वह शायद रोज बुरे काम करता है, आज मेरे स्टॉल के सामने आकर अचानक लू लग गई। बस यही बात है। हाँ, मैं भी गवाही दे सकती हूँ बहन जी। वांगशुओ ने खुद ही पागलपन किया। वह मुझे परेशान भी करना चाहता था। सबने देख लिया। चेन जुआन, तुम्हें पता है सार्वजनिक रूप से ऐसे तरीके अपनाने का कितना बुरा असर होता है। अगर कोई अजीब वीडियो बना ले और ऑनलाइन डाल दे, दहशत फैल जाएगी। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मैंने तो बस उसकी कुंडली देखी, वह खुद सच हो गया। तरीके की बात करो तो मेरा तरीका सच बोलना है, सीधी सच्ची भविष्यवाणी। और तुम सुजियो, आगे से ऐसी जगहों से दूर रहना। वांग परिवार भले ही बेकार हो, लेकिन उनमें थोड़ी ताकत तो है। ध्यान रखना, वे तुम्हें परेशान कर सकते हैं। मुझे कोई डर नहीं, मेरे पास भैया की सुरक्षा है और छाओ बहन जी जैसे आप जैसे न्यायप्रिय अधिकारी भी हैं। ठीक है चेन जुआन, तुम कब जाने की सोच रहे हो? मुझे छोड़ने आओगे? छोड़ने की जरूरत नहीं, नकद में दे दो। नकद तेरी खोपड़ी। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जाने से पहले शांत रहना। जियांगजेंग शहर को बर्बाद मत करना। चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा हूं।
और वांग शो का मामला। भले ही वह खुद ही इस लायक था, लेकिन वांग परिवार गुस्सा कर सकता है। तुम दोनों हाल ही में सावधान रहना। मैं चलती हूँ, रिपोर्ट्स का ढेर लिखना है। और हाँ, सच्चाई के सामने निर्वस्त्र वाला तरीका अगली बार मत इस्तेमाल करना, बहुत घटिया है। अगली बार कोई श्रेष्ठ तरीका अपनाना। चली भैया, बहुत शानदार। वो क्या था, सच्चाई के सामने निर्वस्त्र? जल्दी सिखाओ मुझे। आगे कोई मुझे परेशान करे तो मैं उसे सार्वजनिक रूप से स्ट्रिप्टीज। बकवास। मैं तुमसे कहता हूँ, यह खुलकर अपने आप को दिखाना बुरा नतीजा देगा। आ पहले तुम अपनी आंखों की एक्सरसाइज ठीक से सीख लो। कंजूस। हाँ, खाने के बारे में मेरी बहन ने कहा आज रात ही है। तुम्हें जरूर आना है। चिंता मत करो, मैं पूरी शान से पहुंचूंगा। ठीक है। ओह भगवान, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, हाथ भी इतने अच्छे हो। मुझे खाना बनाना पसंद है, बस थोड़ा बना लिया। मैं क्यों नहीं? बैठिए बैठिए। आओ, पहला प्याला भाई की जीत की खुशी में। उस बदमाश चूतियानहाओ को बर्बाद कर दिया और साइड का विवाद भी शांत हो गया। चेन XUAN, इन दिनों तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया। यह प्याला मैं तुम्हारे लिए पीता हूँ। अरे इतनी औपचारिकता नहीं, राक्षसों को मारना, क्लाइंट की चिंता दूर करना, यह तो इस गरीब फकीर का काम है। और फिर दीदी ने भी दिल खोलकर मदद की, यह भी एक पुण्य का काम है। जल्दी चखो, जल्दी चखो। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? क्या हाल ही में बहुत थक गई हो? शायद हाल ही में थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। खाना खाओ। बस इतना ही खाती हो दीदी, इसलिए तो कमजोरी है। ज्यादा खाओ, यह तवे का मांस बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया। जल्दी खाओ ना। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? हिलो मत। मुझे यह बीमारी नहीं है, यह है टोना। फिल्मों वाला दक्षिण पूर्व एशिया का काला जादू। देखो यह खून, काला जैसे स्याही, ऊपर खून की धारियां। चंदन की खुशबू है, लाश के तेल की बदबू के साथ मिली हुई। यह ठेठ है, मंत्रित व्यक्ति की जन्म तिथि, बाल, नजदीकी कपड़े माध्यम बनाकर, झरीले कीड़ों के पाउडर, लाश का तेल और ताजा खून मिलाकर बनाया गया टोना तेल। यह टोना दूर से ही काम करता है। शुरुआत में मंत्रित व्यक्ति को सिर्फ पूरे शरीर में कमजोरी लगती है, छाती में हल्का दर्द लगता है, ज्यादा काम की वजह से है। एक बार टोना चल पड़ा तो लाखों चींटियों ने शरीर खा लिया जैसे। बेहद तकलीफ में मर जाता है और मंत्रित व्यक्ति के मरने के बाद की आत्मा को जादूगर कैद कर लेता है। हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलती। मेरे ऊपर ऐसा जादू कौन करेगा? और कौन हो सकता है? निश्चित रूप से चूतियानहाओ ही है। वह कमीना, उसने दावत में हमारा चेहरा काला कर दिया। मुसीबत में फंसा कुत्ता दीवार फांकने लगता है। दीदी, हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस काम नहीं आएगी, ऐसे जहर को साधारण तरीकों से नहीं हटाया जा सकता। अभी हमें पहले वही माध्यम ढूंढना होगा। शन दीदी, क्या आपने हाल ही में कोई असामान्य चीज प्राप्त की है, जैसे कि गहने, कॉस्मेटिक्स या खाने पीने की चीजें जो आपको अजीब लगी हो? हाँ, आपकी जन्मतिथि और समय आपके निकटतम रिश्तेदारों के अलावा और किसी को पता है? जन्म का विवरण केवल मुझे, मेरे स्वर्गीय माता पिता और दादाजी को पता था। उपहार। एक हफ्ते पहले मुझे एक बिना नाम का पार्सल मिला था। उसमें सुगंधित तेल की एक शीशी थी। मैंने सूंघा तो सिर चकराने लगा, इसलिए मैंने बेडसाइड टेबल के नीचे रख दिया। क्या वही है? बहुत संभव है, मुझे दिखाओ। यही है। हाँ, यही है, जादू टोने का तेल जिसमें मादक सुगंध मिली हुई है। बहुत सुंदर छलावा है और यह शीशी ही एक तांत्रिक उपकरण है। अरे दीदी, क्या आपको हाल में अक्सर लगता है, दिल धड़कता है, घबराहट होती है, बुरे सपने आते हैं? हाँ, मैंने सोचा सिर्फ तनाव है। भैया, तो इसे कैसे दूर करें? क्या मेरी दीदी को कुछ होगा? जादू उतारने के लिए जड़ तक पहुंचना जरूरी है, समझे? माध्यम नष्ट करना सिर्फ पहला कदम है, असली इलाज नहीं।
अगर जादू करने वाला न मरे या उसका मंडल न टूटे तो आपकी जान अभी भी खतरे में है। जेनेक्स यूएन, आपके पास जवाबी कार्रवाई का तरीका है ना? मुझे क्या करना होगा? हाँ, लेकिन यह तरीका खतरनाक है। इसके लिए आपके दिल की एक बूंद शुद्ध रक्त चाहिए, जिसे मेरी शक्ति के साथ मिलाकर तारे बदलने का प्रतिकार मंत्र चलाया जाएगा। यह मंत्र जादू की शक्ति को 10 गुना से अधिक बढ़ाकर वापस कर सकता है, लेकिन क्या? एक बार यह मंत्र चल गया तो वापसी नहीं। अगर मेरी शक्ति कम पड़ी या दीदी आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी भी कमजोर हुई तो हम दोनों गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं, जान को खतरा हो सकता है। शन दीदी, आपकी जान खतरे में है। शुरू करो। बेबस बैठने से बेहतर है जान हथेली पर रखकर लड़ना। जेनेक्स यूएन, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे क्या करना होगा? कपड़े उतारो। आओ एक्सायो, पहले बाहर जाओ, दरवाजे पर पहरा दो। नहीं, ये इजाजत की ना, मत आना। कुछ भी आवाज सुनो, अंदर मत आना। दीदी, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, चाहे कितनी भी तकलीफ महसूस हो। दिल में अपना नाम दोहराते रहो, टिके रहो, अपने मन को स्थिर रखो, एक चमकती रोशनी की तरह। तुम्हारे दिल की एक बूंद खास खून लूंगी। आकाश और पृथ्वी के रहस्य, सभी ऊर्जाओं की जड़, अनगिनत युगों की साधना, दिव्य शक्तियां प्राप्ति, आज एक बुरी शक्ति उठी है। मेरे भक्त को नुकसान पहुंचा रही है। खून को माध्यम बनाकर, मंत्र को साक्षी बनाकर तारे बदल जाए। बुरे कर्मों का फल खुद भुगतो। टूट। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा हृदय रक्त जाल टूट गया और उल्टा असर भी हुआ। गुरुजी, नाइचाई गुरुजी, आपको क्या हुआ? कोई महान योद्धा है, मुझे बचाओ। नाइचाई गुरुजी मर गए। चेन शुआन ने उल्टा मार दिया। खत्म, सब खत्म हो गया। वो बदमाश 10 गुना ज्यादा मार खा चुका है। अब तो उसकी हड्डी तक नहीं बची होगी। दीदी, तुम कैसी हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। ठीक हूँ, शाओ शाओ, डरो मत। चेन शुआन बहुत ताकतवर है। पेशेवर है। भैया, तुम तो कमाल के हो। बिना छुए ही उस बुरे टोना मास्टर को खत्म कर दिया। अब तो ये जो दियानहाओ जरूर डर के मर गया होगा। सुनो, लापरवाह मत होना। जो दियानहाओ इतना डरने के बाद जरूर और ज्यादा बदला लेने आएगा। शेन दीदी, तुम्हारा टोना तो हट गया, लेकिन तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। थकना मत। चेन शुआन, शुक्रिया, तुमने फिर एक बार मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी और ज्यादा कर्जदार हो गई हूँ। इतनी शर्मिंदा मत हो। बस सलाहकार फीस, आपातकालीन फीस, उल्टा जादू फीस, मानसिक आघात फीस जमा कर देना। भैया, तुम तो हर बात पैसे की ही करते हो। दीदी, जल्दी पैसे दो, नहीं तो महान व्यक्ति भाग जाएगा। ये टोना तेल जला दो, जलाने के बाद दफना देना। कल मैं संभाल लूंगा। ओह, चेन शुआन, इस घटना के बाद मैं तुम्हें एक आम सलाहकार की तरह नहीं देख सकती। आगे अगर तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत है तो शेन परिवार और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी पर। ठीक है। नहीं, क्या हुआ? पोर्क फ्राई ठंडा हो गया। चलो नीचे जाकर खाते हैं। चलो चलो चलो। खत्म हो गया। चेन शुआन मरा नहीं है। शेन रूई भी सुरक्षित है।
वो एक राक्षस है। चेन शुआन एक राक्षस है। मिस्टर झो, जब तक पहाड़ रहेगा लकड़ी मिलती रहेगी। क्यों ना हम पहले मॉल से निकलकर कुछ समय के लिए छुप जाएं? छुपने की क्या जरूरत है? मैं उन्हें मरवा दूंगा। दिल में आग, शरीर में भटकता कुत्ता। मिस्टर झो, तुम ऐसी हालत में क्यों? इतने बुरे हालात में? कौन है? कौन? मिस्टर झो, एक नौसिखिया ताओवादी ने तुम्हें इतनी मुसीबत में डाल दिया। तुमने इस गरीब ताओवादी को बहुत निराश किया। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं मिस्टर झो से बात कर रहा हूं। छोटे मोटे लोग, हट जाओ। मिस्टर झो, जल्दी भागो। महान व्यक्ति, दया करें। चले जाओ। महान ताओवादी, मेरी मदद करो, मेरा बदला लो। तुम यहां दिखाई दिए तो यह साबित करता है कि वो निश्चित रूप से हमारा साझा दुश्मन है। मिस्टर झो, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। हाँ, ये छोटा ताओवादी चेन शुआन ने मेरे कुछ छोटे काम बिगाड़ दिए हैं, जिससे मुझे उसमें दिलचस्पी हो गई है। लेकिन तुम कह रहे हो, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है या मुझे? तुम्हारी इस भटकते कुत्ते की जरूरत है? सहयोग? जरूर, मुझे आपकी जरूरत है। महान ताओवादी, आप बस चेन शुआन को खत्म कर दें। शेन परिवार के दिवालिया होने के बाद मैं आपको निश्चित रूप से पूजा के लिए रखूंगा। आप जो चाहेंगे मैं दूंगा। ये चेन शुआन ताओवादी कला में काफी गहरा है और उसके पास वास्तविक विरासत है। उसे कम मत समझो। सीधा हमला करना संभव है, लेकिन दोनों पक्षों को नुकसान होगा और अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। योजना बनाकर धीरे धीरे काम करना होगा, एक ही वार में खत्म करना। महान ताओवादी, क्या आपके पास कोई बढ़िया योजना है? मैं पूरा सहयोग दूंगा। शेन बहन, इन कई दिनों की देखभाल के लिए आप दोनों का धन्यवाद। लेकिन दुनिया में हर दावत का अंत होता है। मैं अब यहां से विदा लेता हूं। आगे क्या योजना है? दुनिया घूमना जारी रखोगे? पुण्य कमाना? हाँ भैया, तुम कहाँ न्याय के लिए लड़ने जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। वादा करती हूँ मैं बोझ नहीं बनूंगी। सच कहूं तो असल में इस बार पहाड़ से उतरकर पुण्य कमाने के अलावा मेरा एक और काम है। मेरे संघ का दिया हुआ काम जो पूरा करना ही है। मैं कुन्नुन तियांशी संघ से हूं। 100 साल पहले हमारा एक खजाना खो गया था, तियांशी मुहर, जिसके कई अद्भुत गुण हैं। लेकिन हाल ही में मेरे गुरु ने गणना की तो पता चला यह मुहर दक्षिण में है, इसलिए मुझे दक्षिण जाना है। तियांशी मुहर बहुत शक्तिशाली लगती है। क्या यह टीवी शो जैसी है जिस पर मुहर लगाते ही सब आज्ञा माने, राक्षस मर जाएं? ओह, तो आप सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं आए, बल्कि इतना महत्वपूर्ण खजाना ढूंढने का काम भी है। समझ गया। तियांशी मुहर ढूंढना बहुत खतरनाक होगा। आप अकेले दक्षिण जा रहे हैं, नई जगह। अगर मदद की जरूरत हो तो शेन परिवार दक्षिण में भी कुछ कनेक्शन और व्यवसाय है, हमेशा मदद के लिए तैयार है। शुक्रिया दीदी, गुरु का आदेश है, मैं खुद संभाल लूंगा। और मदद, यही सबसे बड़ी मदद है। लिंगन तक का सफर और जानकारी जुटाने के लिए काफी है। रुको, यह लो, सफर में खाना, दूसरों को बांटना। तो जानकारी लेते समय बातचीत आसान होगी। ठीक है। चेन शुआन, सावधान रहना जियांगचेंग के मामले में। शुक्रिया। दक्षिण में कोई दिक्कत आए तो याद रखना, हम हमेशा आपके साथ हैं। शुक्रिया दीदी। शेन जोंग, आप अभी नहीं जा सकते। शेन जोंग, क्या आपकी कंपनी में कोई समस्या है? कंपनी ठीक है, साइट पर भी काम शुरू हो गया है। ठीक है, यह देखिए हमारे ब्यूरो का नया अपग्रेडेड वाइड एरिया स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्शन डेटा। कल रात से शेन ग्रुप की इमारत के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में लगातार असामान्य रूप से उच्च तीव्रता वाली लूट और क्षय गुणों वाली ऊर्जा तरंगे मिल रही हैं। इसका मतलब किसी ने दीदी की कंपनी पर जादू किया। जादू?
जादू नहीं, 5 भूत धन व्यवस्था किसी ने शेन ग्रुप के खिलाफ बड़ा फेंगशुई बुरा जाल बिछाया है। इस जाल का मकसद शेन ग्रुप को खाली करना है और उसकी किस्मत दूसरी जगह ले जाना है। 5 भूत धन लाने का तरीका, क्या यह निश्चित किया जा सकता है कि कौन है? इसके क्या परिणाम होंगे? लिंगर दीदी, यह ऊर्जा उतार चढ़ाव अभी ऐसे सभी बिंदु तक दिखाई दिया जा सकता है। बिंदु हाँ, 5 असामान्य ऊर्जा स्रोत हैं जो पेंटाग्राम के आकार में वितरित हैं। शेन ग्रुप की इमारत को केंद्र में घेरते हुए स्थान क्रमशः हैं। शहर के उत्तर में परित्यक्त पूर्वी क्षेत्र में ध्वस्त की जा रही पुरानी नाटक मंच की जमीन, पश्चिमी उपनगर में एक बिजली गिरने से जल 100 साल पुराना बबूल का पेड़, दक्षिण में नदी पार पुल के तीसरे खंभे का पानी के नीचे का हिस्सा, और शहर के केंद्र में जो ग्रुप के नए मुख्यालय की इमारत की छत पर लगा झंडा डंडा। जो दियानहाओ, मैंने कहा था ना, जो दियानहाओ वह बदमाश जरूर कुछ बुरी साजिश रचा है वापस आकर बदला लेने के लिए। और यह जाल, यह निश्चित रूप से उसकी बुद्धि से बनाया गया नहीं है। पीछे जरूर कोई बड़ा विशेषज्ञ मार्गदर्शन दे रहा है। चेन शुआन, यह जाल किस हद तक पहुंच चुका है? इसे और कितने समय से लिया जाएगा? लगभग पूरा हो चुका है। अगर इसे जोड़ दिया जाए तो शेन ग्रुप को बीच में घेर कर जुड़ने के क्षण ही शेन ग्रुप पूरी तरह से खाली हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन्हें विज्ञान द्वारा समझाना मुश्किल होगा, जैसे कि दिवालिया होना, प्रतिभा का बहिर्वाह, और आप भी, क्योंकि आपकी किस्मत शेन ग्रुप से जुड़ी हुई है, आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अभी देखा तो लगभग ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। तो मेरे साथ क्या है? हम 5 बिंदुओं को नष्ट करने चुके हैं। नहीं, अभी नष्ट करने से पतन और तेज हो जाएगा। इसे तो करेंगी। तो फिर क्या करना चाहिए? एक और शक्तिशाली जादुई बंदोबस्त बनाना होगा, विपरीत दबाव डालना होगा। भैया, आपके पास कोई उपाय है ना? दक्षिण जाने की बात अभी रोकते हैं। मुझे एक सप्तऋषि आत्मा संग्रह बंदोबस्त बनाना है। सप्तऋषि तारामंडल की शक्ति से केंद्र की रक्षा करनी है। यह न केवल खतरे में पड़ी किस्मत को बचा सकता है, बल्कि जो दियानहाओ द्वारा चूसी गई किस्मत को भी पूरी तरह से वापस खींच सकता है। फिर बंदोबस्त के संचालन के बाद उसे वापस उस पर डालकर दबा देंगे। अच्छा, क्या चाहिए? मैं पूरा सहयोग दूंगा। पूरा शेन ग्रुप आज आपके आदेश पर है। बाहरी सुरक्षा और उन 5 बिंदुओं की निगरानी मुझ पर छोड़ दो, ताकि वे कोई तोड़फोड़ न कर सके। शाओ शाओ, मेरे लिए 7 छोटे शीशे लेकर आओ। लिंगर दीदी, जो ग्रुप की इमारत, खासकर छत पर कड़ी नजर रखो। कोई भी हलचल हो तुरंत मुझे बताना। इसके अलावा मुझे यह जानने की जरूरत है कि जो ग्रुप की सहायक कंपनियों का शेयर कोड क्या है, और साथ ही क्या उनकी कंपनी के पास हाल ही में कोई बड़ी नकारात्मक खबर है। दाओजांग, आप सचमुच बहुत उच्च स्तर के हैं। अब मैं वास्तव में महसूस कर रहा हूं, शरीर में गर्माहट आ रही है। पिछली परियोजनाओं के वे सभी घाटे, अचानक ही प्रेरणा आ गई। क्या ये भाग्यवर्धन का एहसास है? शांत रहो। 5 भूतों का धन लाना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे प्रभाव डालना और एक ही वार में खत्म करना। अभी तो केवल उसके किनारे के भाग्य को निकाल रहे हैं, ताकि तुम्हें एहसास हो। जब 5 तारे एक सीध में होंगे, जब नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, तब पूरी ताकत से हमला होगा। तब शेन परिवार का भाग्य बांध टूटने जैसा तुम्हारे इस्तेमाल के लिए होगा। तुम्हें बस मजबूती से बैठे रहना है और शेन परिवार की सारी संपत्ति पाने का इंतजार करना है। जल्दबाजी मत करो, वरना यंत्र भंग हो जाएगा। समझ गया महात्मा? मैं यही इंतजार करूंगा। मैं इंतजार करूंगा कि शेन रूई माफी मांगने आए। मैं इंतजार करूंगा कि शेन परिवार का नाम झो हो जाए। भैया, क्या यह आत्मा एकत्रित करने का यंत्र सच में उस 5 भूतों वाले ताबूत को रोक सकता है? और क्या यह बुरी किस्मत वापस फेंक सकता है? यह तो बहुत अद्भुत लगता है। सप्तऋषि आत्मा संग्रह 7 तारों की निरंतर शक्ति का उपयोग करके खुद को मजबूत करता है और साथ ही एक विशाल भाग्य भंवर बनाता है। सीधे शब्दों में कहें तो सामने वाले ने जो गंदा पानी फेंका है, उसे उबालकर वापस उसी पर फेंक दो और साथ ही उसके पानी के मटके में एक छेद कर दो। यह वही है जो तुमने मांगा था। इसके अलावा हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार जो परिवार की फंडिंग की हालत पहले से ही बहुत कमजोर है, वह पूरी तरह कुछ फंड्स और बैंकों के अल्पकालीन कर्ज पर टिका हुआ है। कोई भी बड़ी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोग पहले यंत्र के बाहर चले जाओ। चाहे कुछ भी देखो, अंदर मत आना।
उत्तर सप्तऋषि, मेरी आज्ञा सुनो। आत्मा इकट्ठा करो, भाग्य स्थिर करो, बुराई को मिटाओ। 5 भूतों की दुष्टता, अपने कर्मों का फल भोगो। शुरू करो। ये कैसे संभव है? मेरे शेर। श्रीमान जो, मुसीबत आ गई है। विदेश में हमारे गैर कानूनी प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उजागर कर दिया है। मीडिया में तूफान आ गया है। सभी साझेदारों ने सहयोग बंद कर दिया है। बैंक ने अभी सूचना दी है कि वे सारे कर्ज वापस ले रहे हैं। ये कैसे संभव है? क्या सच में? हेईशा साधु को ढूंढो। श्रीमान जो, जल्दी कोई आओ। सप्तऋषि आत्मा संग्रह, उल्टा प्रभाव। अच्छा है नौजवान, तूने इस चाल को समझ लिया और उल्टा इस्तेमाल भी कर लिया। चेन जुआन, ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। कल रात से आज सुबह तक सबकी नजरों में रहने वाला जो समूह एक बड़े संकट में फंस गया है। उसकी कई सूचीबद्ध कंपनियां, शेयर की कीमत रातों रात गिर गई। बाजार पूंजी में 70% से अधिक की कमी आई। साथ ही विदेशों में इसकी श्रृंखला ऋण डिफॉल्ट को ट्रिगर किया। कहा जाता है कि वास्तविक नियंत्रक जो तियानहाओ वर्तमान में लापता है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक बार शानदार चाओ व्यावसायिक साम्राज्य रातों रात दिवालिया होने के कगार पर है। हाँ, बुराई का बुरा अंजाम यही होना चाहिए। भैया, आपकी 7 सितारों वाली आत्मा एकत्रित करने वाली सरणी बहुत शक्तिशाली है। यह तो शेयर बाजार का आतंक है। चेन के आसपास असामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब हो गया है। भाग्य स्थिर है, यह पहले से भी अधिक ठोस हो गया है। चेन जुआन, यह सरणी वास्तविक शेयर बाजार को नियंत्रित कर सके है। लिंक एयर बहन ने कहा था ना, यह भाग्य है। जाओ परिवार ने बहुत बुरे काम किए हैं, उनका भाग्य पहले ही समाप्त हो चुका था। मैंने बस थोड़ा सा धक्का दिया। शेयरों के उतार चढ़ाव के लिए वह मानवीय मन और कर्म का मामला है। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। चेन जुआन, बड़े एहसान का शुक्रिया नहीं। झाओ परिवार गिर चुका है। हीशा ताकतों को भी नुकसान उठाना पड़ा होगा। कम समय में वे फिर से बुराई नहीं करेंगे। आप दक्षिण की यात्रा पर शांति से जा सकते हैं। लड़ाई भी हो गई, मजा भी आ गया। अब दक्षिण जाने और अपना अवसर खोजने का समय आ गया है। शेन बहन, इस दौरान आपका वास्तव में बहुत धन्यवाद। हेलो ही फेंग, क्या तुम वापस आ गए हो? आज रात शांगरी 1 ला बैंक्वेट हॉल। माफ करना, हाल ही में कंपनी में काम ज्यादा है, शरीर भी ठीक नहीं है। शायद इतनी जल्दी मत मना करो रूही। इस बार वापस आकर मैं नहीं जाऊंगा। परिवार के व्यवसाय को संभालने की योजना है देश में। ऐसा करो, आज रात के स्वागत समारोह में कई पुराने दोस्त, अंकल वांग, अंकल ली, वे सभी तुम्हारी याद कर रहे हैं। मेरे लिए एक मौका दो, तुम आ जाओ और मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। ठीक है, कितने बजे? आज रात 8 बजे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहन, क्या ही फेंग वही है जो बचपन में हमारे पड़ोस में रहता था, जिसका तुम अक्सर जिक्र करती थी? दूसरों के बच्चे ही फेंग भैया। वह वापस आ गया है। आज रात स्वागत समारोह है, मुझे बुलाया है। मुझे याद है, बचपन में वह तुमसे चिपका रहता था, यहाँ तक कि कहता था बड़ा होकर तुमसे शादी करेगा। लेकिन बाद में विदेश चला गया और कोई खबर नहीं आई। अब वह तुम्हें क्यों संपर्क कर रहा है? क्या यह पुराने रिश्ते को फिर से जीवित करना चाहता है? बकवास मत करो, बस सामान्य पारिवारिक मित्र है। बहन, कल काम है तो मैं परेशान नहीं करूंगा। कल सुबह मैं खुद चल सकती हूँ, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। चेन जॉन, तुम मेरे साथ चलो। मैं उन्हें जानता भी नहीं, मैं क्यों जाऊं? हीफेंग परिवार की पृष्ठभूमि जटिल है। वह खुद भी विदेश में कई सालों से है। इस बार वापस आने का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। चाओ परिवार भले ही गिर गया हो, लेकिन बाकी ताकतें या दूसरे लोग भी हो सकते हैं। मैं लाभ चाहते हो। तुम मेरे विशेष सुरक्षा सलाहकार के तौर पर वहां मौजूद रहना जरूरी है। और यह पार्टी सबसे उच्च स्तर की बुफे है। फ्रांस से आयातित ऑयस्टर, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, जापानी वाग्यू और असीमित हेगेन-डाज़ आइसक्रीम है। और टॉप क्लास चॉकलेट फाउंटेन भी। तुम कल जा रहे हो। जाने से पहले तुम्हारी विदाई में अच्छा खाना खिलाएंगे। शेन दीदी, आपने बहुत अच्छा सोचा।
सुरक्षा कोई छोटी बात नहीं है। मैं सुरक्षा प्रमुख होने के नाते जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। इसका एबालोन या लॉबस्टर से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य बात यह है कि दीदी आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। छोटे भैया, तुम तो खाने के लिए जा रहे हो ना? चेन जुआन, तुम वहां शांति से रहना। फिर से कोई सच्चा मैं या शेयर बाजार में उथल पुथल मत कर देना। वह एक गंभीर मौका है, वहां बड़े बड़े लोग होंगे। मैं निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कोई भी बेकार आदमी दीदी के पास न आए। अच्छा लग रहा है ना? वो शेन जी नहीं है, उनके साथ वह साधु है। क्या बात है? क्या शेन जी अब इन चीजों पर यकीन करने लगे हैं? सुना है चाओ परिवार का पतन भी रहस्यमय तरीके से हुआ। शेन परिवार के किसी गुणी से जुड़ा हुआ है। क्या ये वही है? इतना जवान दिखता है, कहीं ठग तो नहीं? रूई, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, अभी भी इतनी खूबसूरत, आंखें हटाने का मन नहीं करता। ही फेंग, स्वागत है देश वापसी पर। ही फेंग भैया, बहुत दिन बाद मिले। शियो शियो, सच में लड़की बड़ी होकर बदल जाती है। ये कौन है? यह मेरे दोस्त हैं, चेन जुआन। श्रीमान किन, नमस्ते। आपकी जन्मतिथि और समय बता सकते हैं? मैंने अभी आपका चेहरा देखा। ठीक ठाक है, बस हाल ही में पानी से दूर रहें। ये चेन जुआन डाओजेंग काफी विशेष है। अब देश में भी ये रेट्रो स्टाइल चल पड़ा है। चेन जुआन बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। इंसान को उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए, लेकिन ऐसे साधु संत को लेकर आना, ऐसे मौके पर लोग बातें करने लगते हैं। पता है, हमारे सर्कल में बहुत लोग चुगली करते हैं। हैफिंग भैया, वह स्टार नहीं है। यह भैया बहुत कमाल के हैं। छोटी, तुम अभी बच्ची हो, आसानी से बहक जाती हो। अजीबोगरीब चीजों से असली कला तो वो है जो बाजार में सबसे आगे रहे, अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में देश के फायदे के लिए लड़े। बस वही है असली कला, न कि ये तंत्र मंत्र वाले काम। श्री किन, मैंने अभी देखा आपका लिवर गर्म है। विदेश में ठंडा खाना ज्यादा खा लिया। ऐसे चलता रहा तो ठीक नहीं, आगे चलकर गंजे हो जाओगे। और साथ ही आपने अभी कहा था ना, अजीबोगरीब चीजें। ये चीजें कभी कभी लोगों को मुसीबत से बचा लेती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बातों की बातें करना। अरे चेन जुआन, वहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना है। चलो हम वहाँ देखते हैं। भैया, रुई, उसकी बात न सुनो। आज मेरे कई हम दोस्त आए, मैं तुम्हें सबसे मिलवा सकता हूँ। तुम्हारे विदेशी विस्तार के लिए बहुत मददगार होंगे। ठीक है। भैया गुस्सा मत करो हैफिंग भैया। वह बचपन से ऐसे हैं, खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, थोड़े घमंडी हैं। मैं गुस्से में नहीं हूं, उन्होंने सही कहा। मैं ऐसा तंत्र मंत्र करने वाला इंसान हूं, मैं ही हूं जो अंतर्राष्ट्रीय बातचीत की मेज पर देश के लिए फायदे नहीं ला सकता। माफ कीजिए साहब, आप ठीक है ना? ठीक हूं, बस जमीन धोने के लिए शराब इस्तेमाल कर रहा हूं। श्रीकिन बहुत उदार हैं। सबका ध्यान दीजिए। आज रात आने के लिए धन्यवाद। एक खास दोस्त है जिसे मैं सबसे मिलवाना चाहता हूं। ये रूई द्वारा लाए गए फेंग शुई मास्टर हैं, चेन जुआन। चेन शुआन दाओजांग। और फिर वो आप सबके नए ऑफिस का फेंग शुई देखेंगे। इसे एक अलग तरह का सांस्कृतिक अनुभव मान लीजिए। कैसा रहेगा? हैफिंग, जरूरत नहीं। अरे रूई, चिंता मत करो, बस मनोरंजन के लिए। दाओजांग चेन, क्या आप हमें दिखाएंगे कुछ करके? बस हम जैसे लंबे समय से विदेश में रहने वालों के लिए आंखें खोल दे। बस हमें दिखा दे कि असली दांव कला क्या होती है। यहां यह ठीक नहीं होगा। गुरु ने कहा है, दाव कला बाहर नहीं बताई जाती और खुलकर तो बिल्कुल नहीं दिखाई जाती। ये उचित नहीं है या असुविधाजनक है। सफल हो या न हो, ये मनोरंजन के लिए है। इसे मेरे स्वागत समारोह में एक रंगीन जोड़ के रूप में, या फिर महोदय, क्या आपको विशेष उपकरणों, विशेष अवसरों की आवश्यकता है? एक विशेष सहायक की? तभी आप प्रदर्शन कर सकते हैं। हे फेंग, बस करो। चेन जुआन, वह मेरा मेहमान है। वह यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं आया है। हे फेंग भाई, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चूंकि आप इतना देखना चाहते हैं तो मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं। हालांकि मैंने कला में पूरी महारत हासिल नहीं की है। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो श्रीकिन, मुझे माफ कर देना। तालियां बजाओ। महोदय चेन, कृपया शुरू करें।
एक चिंगारी ही ताबीज है। दुनिया स्याही और सिंदूर बर्बाद करती है। शून्यता खाली नहीं है, इसमें एक सूक्ष्म सार है। यह है मन को शांत करने वाला ताबीज। हवा में क्या हो रहा है? हवा में ताबीज बना रहा है। यह होलोग्राम नहीं है। मैं पास हूँ, कोई उपकरण नहीं है। फैल जाओ। कितना अच्छा लग रहा है। मेरा दिमाग कितना साफ हो गया है। हवा में ताबीज बनाना। भैया, आप तो कमाल के हैं। दरअसल यह मन को शांत करने वाला ताबीज कुछ खास काम का नहीं है। यह सिर्फ लोगों को सचेत करता है, नशा उतारता है। आपने क्या कहा? क्या आपने कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए था? कुछ ऐसा सोचा जो नहीं सोचना चाहिए था? ऐसा होया। सब है ना? महोदय चेन, आप वाकई गहरे पानी में पड़े हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। रूई, चीयर्स। हमने काफी समय से इस तरह आपसे अकेले बात नहीं की है। सुना है कि आपके पिता ने आपको एशिया पैसिफिक कारोबार सौंप दिया है। बधाई हो। ये सब सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी इस वापसी का सबसे बड़ा कारण आप है। हे फेंग, ऐसा मत कहो। हम सब बड़े हो गए हैं। अतीत की बातें। नहीं, पुरानी बातें कभी नहीं बदली है। बचपन में मैंने कहा था मैं तुमसे शादी करूंगा। वो मजाक नहीं था। इन सालों में मैं विदेश में रहा, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहा। रूई, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। हे फेंग, मैं अभी बस चेन समूह को सफल बनाने पर ध्यान देना चाहता हूँ। मेरे पास दूसरी चीजों के लिए समय नहीं है। और मुझे लगता है हम दोस्त या व्यापारिक साझेदार बनने के लिए बेहतर हैं। क्या ये उस छोटे से पुजारी की वजह से है? रूई, जागो। वो कैसा आदमी है? बस एक फालतू का ढोंगी बाबा। थोड़े से जादू टोने से क्या होगा? बड़े मंच पर वो कैसे चढ़ेगा? क्या वो शैन रूई के लायक है? वो तुम्हारे पास सिर्फ पैसे के लिए आया है। देखो उसे, आज खाते वक्त कैसा लग रहा था। कैसा है वो? क्या तुम सच में ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हो? हे फेंग, बस करो। चेन जुआन कैसा इंसान है? मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे। मैं ही वो हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वो मिस्टर किन, जबरदस्ती की चीज मीठी नहीं होती। जबरदस्ती पकड़ने से हाथ टूट सकता है। और हाँ, तुम्हारी गुस्सा बहुत ज्यादा है। इसे कम करने की जरूरत है, नहीं तो मुंह से बदबू आएगी। शेन दीदी, चलो वहां कुछ खाते हैं। ठीक है, चलो। चेन जुआन, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस रास्ते में था, साथ ही देख लिया। क्या तुम्हारे पास और चॉकलेट है? उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। तुम ठीक तो हो ना? चेन जुआन, हे फेंग ने अभी जो कहा, तुम उसे दिल पर मत लेना। उसने बस कहा कि मैं एक भूत प्रेत वाला ढोंगी बाबा हूं। उसने आधा सही कहा। मैं प्रोफेशनल हूं। आज की बात मैं उसके साथ बराबरी नहीं करूंगा। आखिर उसने पार्टी दी थी और गुरुजी ने कहा था ऐसे दिखावटी और गंदे मुंह वाले लोगों को थोड़ी सजा बड़ी नसीहत होती है। कोई बड़ी बात नहीं, और इससे उसका गुस्सा भी कम होगा। सेहत के लिए अच्छा है। तुमने फिर क्या तैयार किया है? रहस्य खुलना नहीं चाहिए। अटक लेने तैयार हो। हमारी कंपनी इस बार पूरी ताकत के साथ वापस आएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे नए तरीके से प्रवेश करेगी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, ठीक हूं। शायद थोड़ी सर्दी लग गई है इन दिनों। मौसम बहुत ठंडा है। चलो जारी रखते हैं। मतलब मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो नहीं है। मैं अभी कह रहा था। क्या आवाज थी? मैंने भी सुना। जियो फेंग, तुम ठीक तो हो ना? लगता है यंग मास्टर किन की आवाज है। अरे, क्या बदबू है? भैया, क्या तुमने वो पादने वाला कागज फेंका? श्रीमान किन, क्या हुआ? पेट खराब हो गया? मैंने पहले ही कहा था आपको अपने लीवर की गर्मी शांत करनी चाहिए। आओ आओ, श्रीमान किन को तुरंत कमरे में आराम करने भेजो। उन्हें अभी शायद गैस निकालने की जरूरत है।
अच्छा शो देख लिया। दीदी शेन, चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। लगातार पाद रहे हो भैया, तुम तो कमाल कर दिया। अब आगे हेविंग भैया, लोगों से शादी का प्रस्ताव कैसे रखोगे? चेन जुआन, तुम्हारे इस तावीज का असर कितनी देर तक रहेगा? बॉल पेन से बना है, ज्यादा से ज्यादा। यह कहने की जरूरत नहीं। यह शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। सुनो, ऐसे बदबूदार लोगों से निपटने के लिए बस ऐसे ही बदबूदार तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगली बार फिर से बॉल पेन से मत बनाना। नहीं, वर्मिलियन और पीले कागज के ताबीज कितने महंगे होते हैं। ठीक है, काम पूरा। सोने का समय। भैया, जहाँ पहुंचो तुरंत मुझे मैसेज भेजना। वहां पहुंचकर नियमित रूप से हमें अपनी खबर देना। अच्छा खाना मिले तो फोटो भी खींचना। और हेवनली मास्टर सील मिल जाए तो तुरंत मुझे बताना, मुझे देखना है। अरे छोटू, मैं खजाना ढूंढने जा रहा हूं, मरने नहीं। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने जो आंखों के व्यायाम सिखाए हैं उनका अभ्यास करते रहो। चेन जुआन, यह विभाग की विशेष मंजूरी से है। विशेष सलाहकार संपर्क पत्र। हालांकि इसका कोई खास फायदा नहीं, लेकिन सफर में अगर स्थानीय सहकर्मी मिल जाए तो इसे दिखा देना। परेशानी कम होगी। हैशा दाऊजी, हालांकि पिछली बार नुकसान उठाया, लेकिन उसका पता नहीं चला। जो यहाँ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। रास्ते में पूरी सावधानी बरतना। धन्यवाद ऑफिसर झाओ। मुझे लिंगर दीदी कहो। यह मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे तैयार किए हैं, कोई पासवर्ड नहीं। इसके अलावा ये कुछ कंपनियों के संपर्क विवरण हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सभी शेन परिवार के भरोसेमंद व्यापारिक सहयोगी हैं। मैं पहले ही उनसे बात कर चुकी हूँ। अगर अगर दक्षिण की ओर जाओ और कोई मुसीबत आ जाए या कुछ भी हो, कभी भी वापस आ सकते हो। धन्यवाद दीदी शेन। आप लोग भी सावधान रहना। वह है फेंग, हालांकि थोड़ी सजा मिली, लेकिन शायद मानने वाला नहीं। अपना ख्याल रखना। शेन रुई, तू ये प्यारा सा, मैं तुझे मार डालूंगी। और तू चेन जुआन, तुम दोनों ही मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। झो तियानहाओ, तू कितना बेकार है। तू पहले नहीं आया, बाद में नहीं आया, बस अभी आना था। क्या तू और डायरेक्टर लेखक गिरोह में हो? मुझे बस थोड़ा सा ही रह गया था कि मैं बहन शेन को गले लगा लेता। मैं उठो। पश्चाताप नहीं है, सच में मौत को बुला रहे हो चेन जुआन। मैं इस व्यक्ति को ले जा रहा हूँ, रास्ते में बहुत सावधान रहना। लिंग बहन, उसे गोली मार दो। चलो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। क्या देख रहे हो? चेन जुआन, तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया। पैसा लो, मुसीबत दूर करो, यह मेरा सुरक्षा सलाहकार का काम है। योग्य हूं ना? जाने से पहले कुछ प्रदर्शन कर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झो तियानहाओ ऐसा करेगा। पागल हो गए हो, तुम अकेले दक्षिण जा रहे हो। मैं अरे चिंता मत करो बहन शेन, मेरे गुरु कहते हैं मेरी किस्मत बहुत मजबूत है। आम बुरी आत्माएं मेरे पास भी नहीं फटक सकती। लेकिन तुम व्यापार की दुनिया में खुली और छुपी चोटें और बुरे इरादे वाले लोग हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। यह ताबीज तुम संभाल कर रखो। जब तक मैं खुद नहीं आता, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था। यह एक महान व्यक्ति द्वारा आशीर्वादित है। मैंने इसे कई सालों तक पहना है। धन्यवाद बहन शेन। छोटे भैया, याद रखना, हमें जरूर सोचना। चिंता मत करो, जैसे ही मुझे स्वर्गदूत की मोहर मिल जाएगी, मैं तुरंत वापस आऊंगा। तुम लोगों को खाने पर बुलाऊंगा। ठीक है, वादा। हम फिर मिलेंगे, नदियां बहती रहेंगी। चेन जुआन, सफर मुबारक हो।
बहन मत देखो, तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएंगी। चिंता मत करो छोटे भैया, उनके दिल में तुम हो। वह जरूर वापस आएंगे। चलो, कंपनी में अभी बहुत काम करना है। महान नेता, मैंने काम ठीक से नहीं किया। झूठ यानाओ, वो मोहरा बेकार हो गया है। 5 भूतों का धन लाने वाला जाल भी टूट गया है, और भोज में आपको भी। कोई बात नहीं, झूठ यानाओ, बस एक बेकार की प्यारी सी चीज थी। प्यारी सी चीज, बेकार चीजों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। टूट गया तो टूट गया। भोज में मैंने जानबूझ कर किया था। महान नेता ने जानबूझ कर किया था। वो हवा में ताबीज बनाता है। कोई आश्चर्य नहीं, कुनलुन स्वर्गदूत मंदिर से नीचे आने वाला पहला व्यक्ति, उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा और उसका थर्मस। मुझे भी दिलचस्पी है। महान नेता बहुत चालाक है। वो लड़का वास्तव में महान नेता, क्या मैं उसे हटा दूं? हाँ, तुम तुरंत पहाड़ से नीचे उतरो, मेरे लिए चुपके से। चिंचवान का पीछा करो, मैं जानना चाहता हूं उसके दक्षिण जाने की हर एक गतिविधि। महान नेता, क्या उसके माध्यम से आकाशीय गुरु की मोहर ढूंढो। आकाशीय गुरु की मोहर सच्चे मार्ग का सबसे कीमती खजाना है। मैंने अपने गिल्ड भूत राजा के कबीले के लिए सैकड़ों साल से योजना बनाई है। ये किसी दूसरे के हाथ कैसे लग सकता है? चेंजवान, उसे हमारे लिए रास्ता तलाशने दो। याद रखो, मेरी आज्ञा के बिना न तो मौके से पहले हरकत करना है, न ही उसकी जान लेनी है। वो अभी भी हमारे काम आएगा। अब शेन रूई की बात करें। उसका शरीर पूरी तरह से यीन प्रकृति का है। वो मेरे लिए प्रेत राजा के निर्जीव शरीर की साधना के आखिरी चरण के लिए बिल्कुल जरूरी है। वो जल्द या देर से मेरी ही होगी। जियांगचेंग के मामले की मेरी अपनी योजना है। तुम्हें बस चेंजवान पर नजर रखनी है, बस। जी हाँ मेरे स्वामी, मैं आपका आदेश मानूंगा। आपके भरोसे को खाली नहीं जाऊंगा दूंगा। खेल अभी बस शुरू हुआ है। चेंजवान, दक्षिण में मिलते हैं।